एलवाईबीएथियन हैरानी से बोला, क्या मेरी ब्लड सी? यही नहीं रुका वो, उसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ उंगली की और नीचे दबा दिया। तुम्हारी कल्टीवेशन भी इसमें शामिल है। एलवाईबीएथियन का पूरा शरीर जैसे बेहोश हो गया। यूज एक इनविजिबल फोर्स ने जमीन पर दबा दिया और वो कुछ समझ नहीं पाया। क्या क्या हो रहा है? मेरी कल्टीवेशन? उसके पीछे खड़े दो चेले भी उसी हाल में थे। उन्होंने भी पलक झपकते ही अपनी पूरी कल्टीवेशन खो दी और चिल्लाए, नहीं। क्या क्या हो रहा है? मेरी कल्टीवेशन? उसके पीछे खड़े दो चेले भी उसी हाल में थे। उन्होंने भी पलक झपकते ही अपनी पूरी कल्टीवेशन खो दी और चिल्लाए, नहीं। सिस्टम में दिखा, ईविल ड्रैगन्स डेन के 3 घुसपैठियों की कल्टीवेशन क्यूआई रिफाइनमेंट रियल्म तक गिर गई है। वो वहां गर्व से खड़ा उन्हें देख रहा था और सोच रहा था, मुझे याद है कि क्यूआई रिफाइनमेंट रियल्म सबसे नीचा कल्टीवेशन लेवल है। उसके बाद फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, गोल्डन कोर, नैसेंट सोल, और नैसेंट सोल के ऊपर शायद ग्रेट असेंशन ट्रिबुलेशन या फिर अर्थ इमोर्टल जैसा कुछ होता है। उसके बगल में खादिलिंग बाओ नहीं ये सब देखकर डांग रह गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। ट्रैन चंगैन ने उसे देखा और उकसाया, तुम गोल्डन कोर रियल्म को हरा नहीं सकती थी, तो गुरुजी ने उसकी कल्टीवेशन को क्यूआई रिफाइनमेंट रियल्म तक गिरा दिया है। अब तो तुम उसे मार सकती हो ना। ऊपर खड़ा क्यूयू थियनडू भी ये सब देख चुका था। वो डर के मारे पसीने में नहा गया और खुद से पूछा, ये आदमी तो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है, इसकी कोई कल्टीवेशन नहीं है। पहली नजर में ये एक मामूली इंसान लगता है, पर इसने एलवाईबीएथियन की कल्टीवेशन को कैसे दबाया? क्या क्या ऐसा हो सकता है? ट्रैन चंगैन ने उसे अभी तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसने लिंग बाओ नहीं के सर पर हाथ फर्ट ह्यू कहा, बदला लेने का काम खुद अपने हाथों से करना चाहिए। क्यू थियनडू हैरानी से बोला, क्या ये नैसेंट सोल रियल्म है? अब एलवाईबीएथियन ने अपनी पूरी कल्टीवेशन खो दी थी और जमीन पर गिर पड़ा था। उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। उसने गाली देते हुए कहा, कमबख्त, तुमने भोला बनकर शिकार किया। नैसेंट सोल रियल्म का पावर हाउस होकर भी ऐसा किया, शर्म आती है। ये सुनकर यूज बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने बेप्रवाही से जवाब दिया, बेशरम, तुम तो कहीं नहीं दहर्ट। तुम्हें जो बोलना है बोलो। ये कहकर उसने लिंग बाओ नहीं को हुक्म दिया, जाओ बाओ नहीं। वो तुरंत आगे बढ़ी। उसका चेहरा नफरत से भरा था। उसने कहा, जी गुरुजी, मेन यूज मारूंगी, बाकी जो बचेगा वो आपके लिए। उसने जल्दी से बात काटी, ये क्या? उसने अपनी इमोर्टल स्वॉर्ड निकाली और सीधा एलवाईबीएथियन की तरफ करते हुए चिल्लाई, एलवाईबीएथियन, मेन 9 सोर्ड्स सेक्ट के मेयर ह्यू भाइयों का बदला लेना चाहती हूँ। मर जा। वो इस पाल भी बिल्कुल नहीं डरा। उसने मुस्कुराते ह्यू यूज देखा और पूछा, तुम्हारे पिताजी भी मुझे नहीं मार पाए क्या तुम जैसी? ये कहते हुए उसने खुद को कांसकर एक पावरफुल पर्पल ऑरा बनाया जो उसके चरण तरफ घूमने लगा। मेन ईविल ड्रैगन्स डेन का मास्टर हूँ। भले ही मेरी कल्टीवेशन क्यूआई रिफाइनमेंट रियल्म तक दबाई गई हो, तो क्या मैं सिर्फ अपने आर्टिफैक्ट्स से भी तुम्हें मार सकता हूँ? लिंग बाओ नहीं ने सुनी ही नहीं। वो पूरे जज्बे के साथ आगे बढ़ी और चिल्लाई, बकवास बंद करो, मर जाओ। अपने आर्टिफैक्ट्स में से एलवाईबीएथियन ने एक आर्मोर निकला और बोला, चौथे दर्जे का गोल्डन स्केल आर्मोर। ये देखकर उसने एक स्वॉर्ड स्ट्राइक उसकी तरफ फेंकी और एक साड़ सी मुस्कान दी। वो रोशनी इतनी चमकदार थी कि आंखें चौंधिया गई। उसने पूरी जगह को घेर लिया। वो सीधा एलवाईबीएथियन की आंखों में लगी, जिसे वो अपनी खुशी में अचानक रुक गया और पसीने में नहते हुए बोला, ये क्या, ये क्या? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक तेज रोशनी का पिलर सीधा उस पर लगा और उसे पूरी तरह से गायब कर दिया। कुछ देर बाद जब धुआं हटा तो वहां सिर्फ एलवाईबीएथियन के जूते उसकी पुरानी जगह पर पड़े थे। उसकी बॉडी कहीं दिख नहीं रही थी और जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया था। लिंग बाओ नहीं का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके दिमाग में बिजली कौंध रही थी। उसने सोचा, ये इमोर्टल स्वॉर्ड तो बहुत बहुत खौफनाक है। ऊपर खड़े क्यूयू थियनडू और उसके चेले ये सब देखकर घबरा गए। उनकी हालत खराब हो गई थी। उसने सोचा, ये भयंकर इमोर्टल पावर, ये पक्का एक इमोर्टल ट्रेजर है। उसके हाथों में एक इमोर्टल ट्रेजर है। उसकी नजर नीचे खादिलिंग बाओ नहीं पर गाधी थी। उसने एक अजीब मुस्कान दी, इतनी दूरी से मैं तुरंत लिंग बाओ नहीं को मार सकता हूँ। इमोर्टल स्वॉर्ड चुरा लूंगा।
अगर मैं अचानक हमला करूं तो वो पक्का रिएक्ट नहीं कर पाएगी। अगर मैं तलवार हाथ लगा पाया तो मेरा गोस्ट टावर सेट। जितना वो सोचता गया उतना ही खुश होता गया, अपने तेज दांतों को चबते हुए जोर से हंसने लगा। अभी उसकी खुशी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक जबरदस्त ओवरवेलमिंग ऑरा उसके ठीक पीछे से आया और दो आंखें उसे घूरने लगी, जिसे वो वही रुक गया। क्यू थियन डू को अब ट्रैन चंगैन की मौजूदगी याद आई। उसने सोचा, लालच, मैं तो लगभग भूल ही गया था कि ये बड़े साहब भी यहाँ है। वो पसीने में भीगा हुआ था और खुद से पूछा, अगर मैंने अभी जरा सा भी कुछ किया होता तो क्या अब मैं मर चुका होता? आज के लिए तो पीछे हटना ही बेहतर है, क्योंकि अब हमें पता है कि इमॉर्टल ट्रेजर यहाँ है। तो बेहतर होगा कि ग्रैंड पेट्रियार्क को जाकर बताया जाए और फिर फैसला किया जाए। वो अभी वहां से निकल भी नहीं पाया था कि लिंग बाओ नहीं को अचानक याद आया। उसकी तेज नजर ऊपर गई। और हाँ, तुम लोग भी तो थे जिन्होंने अभी मियर मास्टर की बीजाटी की थी। वो तो जैसे पागल हो गई थी, तलवार उठा के सीधी आगे बढ़ गई। आओ, मैं तुम्हारे कुछ वार रोकता हूँ, डरो मैट, मैं बहुत नरम हूँ। ये नजारा देखकर क्यू थियन डू के चेले तुरंत पलटे और भागने लगे। अच्छा नहीं है, जल्दी भागो। लेकिन लिंग बाओ नहीं उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली थोड़ी थी। उसने अपनी तलवार बेकाबू होकर घुमाई और सीधी आसमान की तरफ वार किए। कहाँ भाग रहे हो? जैसे ही वो वार निकले, ऊपर वाले कुछ लोग तुरंत अपने बुजुर्गों के पास पहुंच गए, बिना किसी प्रतिरोध के। बस कुछ दर्द भरी चीखें ही निकल पाई उनके गले से। ट्रैन चंगैन की तरफ सिस्टम से अनाउंसमेंट आई, होस्ट की शिष्य लिंग बाओ नहीं ने 3 गोल्डन कोर कल्टिवेटर्स को मारा और 1500 डोमेन पॉइंट्स हासिल किए। उसने मुस्कुराया और चुटकी बजाई, मन ही मन सोचा, लिंग बाओ नहीं ने कत्ल किया और मुझे भी डोमेन पॉइंट्स मिल गए। जब उसने डोमेन पॉइंट्स यूज किए, सिस्टम में दिखाया, इनविंसिबल डोमेन अब 22 मीटर्स का है। होस्ट से निवेदन है कि वो कोशिश करते रहे। अनलॉग ऑन का काम तमाम करने के बाद लिंग बाओ नहीं सीधी उसके पास भाग कर आई और मासूमियत से पूछा, गुरुजी, गुरुजी, वो गोस्ट टावर सेक्ट के लोगों का क्या करना है? उसके गाल लाल हो गए और वो आगे बोली, या सबको मार दे। ये गोस्ट टावर सेक्ट जिंदा लोगों को गोस्ट स्लेव्स में बदलना जानता है। ये एक ईविल सेक्ट है। ये बोलते ही उसने फिर से अपनी तलवार उठाई और बेकाबू होकर घुमाई, जिसे ट्रैन चंगैन के पैजीन छूट गए। दूर खड़े होकर ये बातें सुनते ही क्यू थियन डू चौका और पलटकर जोर से चिल्लाया, लिंग बाओ नहीं, किसी पर खून के छींटे मत उछालो। पाल भर में वो उसके सामने घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गया। वो थोड़ा झुककर हाथ मलते हुए समझाने लगा, सीनियर, हमारी गोस्ट टावर सेक्ट ने कई दशकों से ईमानदारी से काम किया है। हम एक राइटियस सेक्ट है। हम कोई ईविल सेक्ट नहीं है, सीनियर। आपकी शिष्य और हमारे सेक्ट के बीच जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपकी शिष्य से माफी मांगता हूँ। अभी अभी सीनियर की शांत कल्टिवेशन में दखल डीन के लिए ये जूनियर गलत था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, सीनियर। मुझे उम्मीद है कि सीनियर। ये कहते ही वो पलटकर अपने चेलों पर जोर से चिल्लाया, तुम लोग वहां क्या खड़े हो? जल्दी यहाँ आकार सीनियर से माफी मांगो। ये सुनते ही अनमेन से किसी की हिम्मत नहीं हुई इनकार करने की। वो तेजी से आगे बढ़े और घुटने टेक कर जमीन पर बैठ गए। क्यू थियन डू ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए आगे कहा, उम्मीद है महान सीनियर हम छोटों की गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे और हम छोटों को जीने का एक रास्ता देंगे। ये बोलते ही वो सब एक साथ जमीन पर सर झुकाकर जोर से चिल्लाए, हम जूनियर्स गलत थे, कृपया महान सीनियर हम पर रहम करें और हम छोटों को जीने का एक रास्ता दे। ये नजारा देखकर ट्रैन चंगैन के रोंगटे खड़े हो गए और वो मन में सोचा, इतनी बड़ी एम्बिशन वाला बंदा मेरे सामने घुटने टेक कर अपनी गलती मान रहा है, मुझे हाई गिल्टी फील हो रहा है। गोस्ट टावर सेक्ट के लोग फिर भी नहीं रुके, लगातार सर झुकाकर जोर से चिल्लाते रहे, सीनियर, कृपया हमें जीने का एक रास्ता दे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उनकी तरफ देखा और पूछा, राइटियस सेक्ट? सच में? मुझे याद है, अभी तुमने जो स्किल यूज की थी वो वेलिंग सोल थी। या फिर कहना चाहते हो? उसकी आंखों में एक तेज चमक दिखी और उसने नीचे देखते हुए आगे कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? कुछ गलत होने का एहसास होते ही क्यू थियन डू ने ऊपर देखा और कांपती आवाज में जवाब दिया, सीनियर। ये बोलते ही उसने हाथ हिलाया और अपने चेलों को हुक्म दिया, सब एक साथ उस पे वार करो, मार डालो इसे। लेकिन जाहिर है ये छोटा मोटा झुंड उसके सामने कुछ नहीं था।
उसने अपना हाथ पीछे किया और एक चमकते हुए सुनहरे बिजली का गोला बनाया। ट्रैन चंगैन ने सीधा अपना हाथ एक बार हिलाया और उन्हें तुरंत मौत के घाट उतार दिया। सिस्टम लगातार अनाउंस कर रहा था, होस्ट ने गोस्ट टावर सेक्ट के शिष्य को मारा, 50 डोमेन पॉइंट्स प्राप्त हुए। होस्ट ने गोस्ट टावर सेक्ट के शिष्य को मारा, 50 डोमेन पॉइंट्स प्राप्त हुए X4। होस्ट को कुल 450 डोमेन पॉइंट्स मिले। जब वो अनलॉग ऑन को संभाल रहा था, क्यू थियन डू ने मौके का फायदा उठाया। वो तुरंत आसमान की तरफ उड़ते हुए तेजी से भाग गया और एक संतुष्टि भरी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। लिंग बाओ नहीं ने ये देखा और घबराकर बोली, अच्छा नहीं हुआ गुरुदेव, गोस्ट टावर सेक्ट का सेक्ट मास्टर भाग गया। अगर वो भाग गया तो जरूर इमॉर्टल ट्रेजर की खबर फैला देगा। तब तो ट्रेजर सीकर्स की भीड़ लग जाएगी। अब क्या करें गुरुजी? ये जानते हुए भी ट्रैन चंगैन को जरा भी डर नहीं लगा। वो मुस्कुराया और जवाब दिया, हाँ क्या करें? अगर वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं आए तो। गोस्ट टावर सेक्ट में एक डरावना नजारा सामने आया। हर जगह खोपड़ियों और हड्डियों के ढेर लगे थे और अंधेरा माहौल छाया हुआ था। क्यू थियन डू ने गुस्से में मुट्ठी भींची और दहाड़ा, लानत है। हमें जरूर ग्रैंड एल्डर को खुद उस नौजवान को मारने के लिए कहना होगा और इमॉर्टल ट्रेजर हासिल करना होगा। एक पर्पल स्कार्फ पहना हुआ नौकर हांफते हुए अंदर दौड़ा और रिपोर्ट किया, सेक्ट मास्टर, ये अच्छा नहीं हुआ। उसने पलटकर जवाब दिया, काहे घबरा रहे हो? तुम्हारा सेक्ट मास्टर बिल्कुल ठीक है। वो घबराकर आगे बोला, हमारे ओल्ड एंसेस्टर जो 5000 साल पहले इमॉर्टल बन गए थे, उन्होंने रूप धारण कर लिया है। वो ग्रैंड एल्डर से मिल रहे हैं, बस आपकी कमी है। क्यू थियन डू ने ये सुनकर हैरत से पूछा, ओल्ड एंसेस्टर? मैनिफेस्ट हो गए? वो हैरान था, लेकिन फिर खुशी से झूमते हुए बोला, ओल्ड एंसेस्टर ने रूप धारण कर लिया है। गोस्ट टावर सेक्ट के एंसेस्ट्रल हॉल में सच में ओल्ड एंसेस्टर ने रूप धारण कर लिया था। वो एक हल्की पर्पल रोशनी के साथ दिखे, उनकी दाढ़ी और बाल बहुत लंबे थे। ऊपर खड़े होकर उन्होंने नीचे देखा। क्यू थियन डू कब से घुटने टेक कर नीचे बैठा हुआ। वो ग्रैंड एल्डर। वो घबराकर आगे बोला, हम। और अंधेरा माहौल छाया हुआ था। क्यू थियन डू ने गुस्से में मुट्ठी भींची और दहाड़ा, लानत है। हमें जरूर ग्रैंड खोपड़ियों और हड्डियों के ढेर लगे थे और अंधेरा माहौल छाया हुआ था। क्यू थियन डू ने गुस्से में मुट्ठी भींची और दहाड़ा, लानत है। हमें जरूर ग्रैंड एल्डर को खुद उस नौजवान को मारने के लिए कहना होगा और इमॉर्टल ट्रेजर हासिल करना होगा। एक पर्पल स्कार्फ पहना हुआ नौकर हांफते हुए अंदर दौड़ा और रिपोर्ट किया, सेक्ट मास्टर, ये अच्छा नहीं हुआ। उसने पलटकर जवाब दिया, काहे घबरा रहे हो? तुम्हारा सेक्ट मास्टर बिल्कुल ठीक है। वो घबराकर आगे बोला, हमारे ओल्ड एंसेस्टर जो 5000 साल पहले इमॉर्टल बन गए थे, उन्होंने रूप धारण कर लिया है। वो ग्रैंड एल्डर से मिल रहे हैं, बस आपकी कमी है। क्यू थियन डू ने ये सुनकर हैरत से पूछा, ओल्ड एंसेस्टर? मैनिफेस्ट हो गए? वो हैरान था, लेकिन फिर खुशी से झूमते हुए बोला, ओल्ड एंसेस्टर ने रूप धारण कर लिया है। गोस्ट टावर सेक्ट के एंसेस्ट्रल हॉल में सच में ओल्ड एंसेस्टर ने रूप धारण कर लिया था। वो एक हल्की पर्पल रोशनी के साथ दिखे, उनकी दाढ़ी और बाल बहुत लंबे थे। ऊपर खड़े होकर उन्होंने नीचे देखा। क्यू थियन डू कब से घुटने टेक कर नीचे बैठा हुआ था। थियन डू देर से आया, ओल्ड एंसेस्टर कृपया क्षमा करें। उसने महसूस किया कि उसके चारों तरफ एक भयानक ऑरा छाया हुआ है, जिसे पसीना बारिश की तरह बह रहा था, और वो मन में सोचा, बाप रे, कितना डरावना दबाव है। टैब ओल्ड एंसेस्टर ने नीचे एक लाल आंखों वाली नजर डाली और बोला, मेन, ये इमॉर्टल वेनरेबल के आदेश पार लोअर रियल्म में उतरने वाला हूँ। ये बातें सुनते ही क्यू थियन डू के सारे लोग चौंक कर खड़े हो गए और फिर से पूछा, एक इमॉर्टल लोअर रियल्म में उतर रहा है? वो बेहद खुश दिखा और मन ही मन सोचा, गोस्ट कॉन्टिनेंट का सबसे शक्तिशाली एक्सपर्ट नैसेंट सोल रियल्म में है। ओल्ड एंसेस्टर तो नैसेंट सोल से भी पैर द। अगर ओल्ड एंसेस्टर नीचे उतरे तो गोस्ट टावर सेक्ट का गोस्ट कॉन्टिनेंट पार राज करना अब सिर्फ एक सपना नहीं रहेगा। जैसे ही उसने ये सोचा, अचानक ओल्ड एंसेस्टर के चारों तरफ एक शक्तिशाली ऑरा फूट पड़ा, जिसे सब चुप हो गए। सब चौंक कर घबराहट में पीछे हटे और जोर से चिल्लाए, ओल्ड एंसेस्टर।
ओल्ड एंसेस्टर ने अपनी तेज और गंभीर आंखों से कहा, अपने वो छोटे मोट ख्याल बंद करो। इस इमॉर्टल की सेवा पर ध्यान दो, वरना राज करने की बात छोड़ो। मेन, ये इमॉर्टल, एक हाथ पलटकर तुम सबको मिटा दूंगा। भीड़ ने सर झुकाया और जवाब दिया, हम ओल्ड एंसेस्टर के निर्देशों का पालन करेंगे। उन्होंने आगे कहा, इस इमॉर्टल के 9 प्रोविंसेस कॉन्टिनेंट पार पहुंचने से पहले तुम्हारा काम है अस होली इमॉर्टल स्वॉर्ड का पता लगाना जो कुछ दिन पहले अपर रियल्म से गिरी थी। समझ गए? ये सुनते ही क्यूयूथियन डूहैरा रह गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो ऊपर देखने लगा। वो बेहद खुश था और हाथ जोड़कर बोला, ओल्ड एंसेस्टर, मेन, मैं जानता हूँ होली इमॉर्टल स्वॉर्ड कहाँ है। सब ये सुनकर बेहद हैरान थे। अब और इंतजार नहीं कर पाया। ओल्ड एंसेस्टर ने गर्दन उठाकर ऊपर की तरफ देखा और गुस्से में दहाड़ा, जल्दी बताओ, कहाँ है वो? उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, इमॉर्टल श्राइन में। समय ऐसे हाई बीता रहा, बाहर नीले आसमान में सेफ्ट बादल टेर रहे थे। इमॉर्टल श्राइन में सूरज की रोशनी हर जगह छाई थी। एक नए दिन की शुरुआत। लिंग बाओ नहीं तब से ट्रैन चंगैन के साथ श्राइन में ही थी, खाना बनाने और छोटे मोट काम संभाल रही थी। उसने उसकी तरफ देखा और पूछा, गुरुदेव, अच्छा बना है ना? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, अगली बार थोड़ा और नमक डालना। वो आराम से बैठा घूंट ले रहा था और मन ही मन सोच रहा था, इनविंसिबल डोमेन अब 22 मीटर्स तक पहुंच गया है। रेंज बड़ी तो है, लेकिन खाना जो मिल सकता है वो सीमित ही है। अब भी बाँव नहीं पार, हाय निर्भर करना पड़ेगा कि वो बाहर जाकर खाना लाए। शुरू में जब मुझे डोमेन मिला था, मुझे सिर्फ डोमेन के अंदर हाई इनविंसिबल कॉम्बैट एबिलिटी मिली थी। मेन डोमेन को कंट्रोल नहीं कर पाता था और एक आम इंसान जैसा महसूस होता था। ये सोचते हुए उसने फिर से अपने हाथों को देखा। डोमेन के एक बार अपग्रेड होने के बाद मुझे लाइफ ऑफ ऑल थिंग्स स्किल मिली। मैं सच में पूरे डोमेन की हर चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ और मेरी सेंसेस भी धीरे धीरे तेज हो गई है। चाहे मैं कितना भी इनविंसिबल हूँ, वो सिर्फ डोमेन के अंदर ही है। डोमेन के बाहर मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ। मैं बाँव नहीं को बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। बाँव नहीं की कल्टीवेशन अभी भी बहुत कम है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उसकी कल्टीवेशन बढ़ा सकूं? लिंग बाँव नहीं इस वक्त भी बिल्कुल बेफिक्र लग रही थी, अपने लिए एक निवाला उठा रही थी। अचानक ट्रैन चंगैन को एक आइडिया आया। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। सही बात है, अगर लाइफ ऑफ ऑल थिंग्स सभी जीवों को बादल सकता है, आम घास फूस को स्पिरिट हर्ब्स में और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल एनर्जी भी पैदा कर सकता है, तो लिंग बाँव नहीं की कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता? बिना देर किए उसने तुरंत लिंग बाँव नहीं का हाथ पकड़ा और जोर से खींच लिया। बाँव नहीं, जल्दी से गुरुजी के साथ आओ। वो घबराहट में पूछा, गुरुजी, आप? उसने बात काटी, गुरुजी के पास एक ट्रेजर है जो वो तुम पार ट्राई करना चाहते हैं। उसको कांस के पकड़े हुए देखकर वो डर के मारे हिचकिचते हुए बोली, गुरुजी। उसकी आंखों में चमक थी और उसने उसका नाम पुकारा। बाँव नहीं। उसने गंभीर होकर कहा, गुरुजी के पास एक तरीका है जिसे वो तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ा सकते हैं। बस शुरू में थोड़ा दर्द होगा, लेकिन अगर तुम सह गई तो तुम एक नई शक्ति में ढाल जाओगी, जैसे तुम असेंशन पाओगी। कोशिश करना चाहती हो? ये कुछ सेंसिटिव बातें सुनकर लिंग बाँव नहीं बेहद घबरा गई और बुदबुदाई, कल्टीवेशन बढ़ाना, थोड़ा दर्द होगा। अमरमर, मास्टर, आप? वो शाम से लाल हो गई, गाल पूरे गुलाबी, और बोली, कहीं ये डुअल कल्टीवेशन तो नहीं? वो पूरी सिमट गई, अंग्लायन से खेलते हुए ऊपर देखा और पूछा, मास्टर, ये हमारी प्रोग्रेस कहीं बहुत फास्ट तो नहीं हो रही? मैं तो अभी फर्स्ट टाइम हूँ, ऐसे ठीक नहीं है ना? लेकिन ट्रैन चंगैन ने इतनी सीधी बात बोली कि वो वही फटने वाली थी। मुझे तो फर्स्ट टाइम हाई चाहिए। लिंग बाँव नहीं शर्म से लाल होकर उसने हाथ उठाकर एक किक सीधा ट्रैन चंगैन के चेहरे पर मारी और जोर से चिल्लाई, मुझे शर्म से मार ही डाला। वो अब भी कुछ समझ नहीं पाया और हाथ बढ़कर समझाने लगा, बाँव नहीं, डर मत। फर्स्ट टाइम हाई जरूरी है, तभी असर होगा। ये सुनकर वो नाक भौं चढ़ाकर हिचकते हुए उसकी तरफ देखी और बोली, लेकिन उसके दिमाग में इस वक्त सवालों का तूफान चल रहा था। कई सवाल थे जिनका उसे जवाब नहीं मिल रहा था।
उसने आंखें बंद कर ली और सोचना शुरू किया। थोड़ी देर एनालाइज करने के बाद आखिरकार लिंग बाओ नहीं ने अपना फैसला सुना दिया। उसने दोनों हाथ कसकर मुट्ठियां बनाई और जोश से चिल्लाई, मैं तैयार हूं मास्टर, आप आइए। ट्रैन चंगैन ने ये देखा और उसकी नाक से खून निकलने लगा। उसने तारीफ करते हुए कहा, अच्छा मेरी डिसाइपल हो तुम, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ी देर बाद तुम्हें अपना माइंड कंट्रोल करना होगा और अपनी हार्ट मरीडियन को प्रोटेक्ट करना होगा, वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, याद रखना। जैसे ही उसने बात खत्म की, वो बिना सोचे समझे चिल्लाई, हाँ आओ। लेकिन अचानक उसे लगा कुछ गड़बड़ है। वो रुकी, आंखें बड़ी करके बोली, रुको, क्या डुअल कल्टीवेशन से इंसान मर भी सकता है मास्टर? इस वक्त ट्रैन चंगैन ने अपना काम शुरू कर दिया था। उसने अपना हाथ उसके सर पर रखा, उसकी आंखें बंद कर दी और जोर से बोला, कॉन्सेंट्रेट। भले ही वो झटक रही थी, मास्टर रुको रुको। उसके चरण तरफ से एक शक्ति की लहर सीधे लिंग बाओ नहीं के शहर में दाखिल हुई और एक तेज नीली रोशनी निकलने लगी। ऑल लिविंग बीइंग्स, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसने चिंतित होकर पूछा, कैसा लग रहा है? लिंग बाओ नहीं की आंखें अब बंद थी, उसके गाल लाल हो गए और वो हिचकते हुए बोली, जिंगलिंग नंग। उसने धीरे से ऊपर देखा और फिर से पूछा, मास्टर, क्या आप ये सब सिर्फ मेरी कल्टीवेशन में हेल्प करने के लिए कर रहे हो? ये सुनकर ट्रैन चंगैन ने हैरानी से उसका सर सहलते हुए कहा, हाँ और नहीं तो क्या। वो मुंह बनाकर अपनी डिसअपॉइंटमेंट दिखाने लगी। उसने ऑल लिविंग बीइंग्स स्किल का इस्तेमाल जारी रखा और याद दिलाया, फोकस करो, मुझे और पावर बढ़नी होगी। उसने आगे कहा, महसूस करो वो एनर्जी जो मैं तुम्हारे शहर में ट्रांसफर कर रहा हूँ। वो दर्द से बुरी तरह चिल्लाई। जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर बढ़ती गई, लिंग बाओ नहीं का पूरा शहर तड़पने लगा और वो जोर से बोली, मास्टर की एनर्जी बहुत ज्यादा है। उसका चेहरा आग की तरह लाल हो गया था और उसने कहा, मैं भर गई हूँ, बहुत आराम मिल रहा है। सिस्टम पर नोटिफिकेशन आया, नाम लिंग बाओ नहीं, रियल्म फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट 6th लेवल। ट्रैन चंगैन ने ये देखा और उसकी आईब्रोज चढ़ गई। उसने सोचा, 2WI बढ़ने का कोई साइन क्यों नहीं है, मुझे और फोर्स अप्लाई करनी चाहिए। ये बोलकर उसने अपनी 2 उंगलियां मोड़कर एक पोक किया, जिसे वो उछल पड़ी और जोर से चीखी, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, दर्द हो रहा है। लेकिन उसने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वो लगातार और ज्यादा जोर लगाकर बोला, हिम्मत रखो। लिंग बाओ नहीं की आंखें धीरे धीरे ब्लर होने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और गाल लाल हो गए। अचानक जैसे कोई तेज करंट उसके शहर से गुजरा हो। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसका पूरा शहर झटके खाने लगा। आंखें बंद थी और वो दर्दनाक तरीके से चिल्लाई। उसने उसकी तरफ शार्मेट ह्यू देखा और बोली, मास्टर, दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। लिंग बाओ नहीं का ये हाल देखकर ट्रैन चंगैन भी बेचैन हो गया। मास्टर, मैं अब और नहीं सह सकती। उसके प्यारे चेहरे पर अब आंसुओं की बारिश हो रही थी। उसने मन ही मन सोचा, मैं गई काम से, बाओ नहीं की बॉडी फटने वाली है। इस खतरनाक सिचुएशन में भी ट्रैन चंगैन ने लिंग बाओ नहीं को मोटिवेट करते हुए कहा, बाओ नहीं, हिम्मत रखो। टियर कमान से निकल चुका है, अब वापस नहीं आ सकता। अगर तुम झेल पाई तो तुम इवॉल्व हो जाओगी और अगर नहीं सह पाई तो तुम मर जाओगी। ये बातें सुनकर यूज अपने पिछले एफर्ट्स याद आ गए। क्या तुम वो पावरफुल बीइंग नहीं बनना चाहती जो आसमां को छुए और जमीन को कुचले? क्या तुम इतना सा दर्द भी नहीं सह सकती? अगर मैं कंटिन्यू करूंगी तो मर जाऊंगी क्या? एक पावरफुल बीइंग बनने के लिए स्ट्रांग बॉडी और सोल होना जरूरी है। बाओ नहीं, कंट्रोल करो, बाओ नहीं। इस 9th वॉर्ड सेक्ट को बाद में तुम्हें ही संभालना है। ये सोचकर उसने खुद को शांत किया और बोली, नहीं, मैं मर नहीं सकती। मैं अभी तक पावरफुल बीइंग नहीं बनी हूँ। 9th वॉर्ड सेक्ट की सक्सेसर भी नहीं बनी हूँ। मैं मर नहीं सकती। ये बोलते ही उसने दोनों हाथ कांस कर मुट्ठियां बनाई और गर्दन ऊपर करके जोर से चिल्लाई, मैं मर नहीं सकती। उसके दिमाग में उसकी और ट्रैन चंगैन की खुशनुमा तस्वीरें चलने लगी। मुझे मास्टर के साथ हर जगह घूमना है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मुश्किल से सांस लेने की कोशिश कर रही थी। मैं यहाँ कैसे मर सकती हूँ? उस वक्त आसमान में ना जाने कहां से काले बादल घिर आए और उन काले बादलों के बीच से एक बिजली की कौंध सीधी लिंग बाओ नहीं पर गिरी। गरज की आवाज बहुत तेज थी,
बिजली की रोशनी इतनी चमकदार थी जैसे उसने पूरे स्पेस को चीयर दिया हो। दूर खड़ा एक शख्स ट्रैन चंगेन और लिंग बाओ नहीं की तरफ गौर से देख रहा था। क्या मैं मर गया हूँ? मेरी आंखों के सामने ये फेट डिफाइंग स्टंट कर रहे हो? उसने उसे उठाया और धीरे से पूछा, बाओ नहीं, कैसा है? उसने लंबी सांस ली और जवाब दिया, मास्टर। बाओ नहीं ने हिम्मत राखी। यूज ठीक देखकर वो खुश हो गया और मन ही मन सोचा, इस कॉन्टिनेंट में टोटल 9 ग्रेड्स ऑफ टैलेंट है। सुना है 9th ग्रेड से ऊपर 10th ग्रेड भी है। पता नहीं ऑल लिविंग बीइंग्स के प्यूरिफिकेशन के बाद बाओ नहीं कितने ग्रेड्स तक इम्प्रूव कर पाएगी। ऐसा है, बहुत अच्छा हो गया। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, अचानक आसमान से रेड, येलो, ऑरेंज बिजली की कौंध नीचे गिरी, एक जोर की आवाज करते हुए, अभी भी फ्लर्टिंग चल रही है क्या? ये बूढ़ा आदमी तुम दोनों डॉगमेन एंड डॉग वुमेन को मार डालेगा। ये तेज आवाज सुनकर जंगल के अंदर के सारे जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। एक फॉक्सियर्ड लेडी भी चौंक कर बोली, लाइटनिंग ट्रिबुलेशन आस पहाड़ पार अटैक कर रहा है। कहीं ये कल रात का इमॉर्टल ट्रेजर तो नहीं है जिसने आईसी अट्रैक्ट किया? वो रेड रोब डीमन किंग है, नेसेंट सोल रियल। उसके बगल में खड़ा हॉर्स फेस डीमन भी बोला, ऐसी खौफनाक लाइटनिंग ट्रिबुलेशन अगर ये हम पर गिरे तो हम वही मर जाएंगे। वो टुओबा जिया डीमन किंग है, नेसेंट सोल रियल। पीछे खड़ा ग्रीन हेयर्ड आदमी ने और ऐड किया, कहीं हम भी तो इस फ्लाइंग इमॉर्टल माउंटेन पार राख ना बन जाएं। पहले देखते हैं। वो शाहजेडाइनी डीमन किंग है, नेसेंट सोल रियल। वापस ट्रैन चंगैन की तरफ लिंग बाओ नहीं हवा में फ्लोट कर रही थी। उसने ऊपर देखा और बोला, मैंने लाइटनिंग ट्रिबुलेशन फोर्स ऐड कर दी है। बाओ नहीं, जल्दी जाओ और लाइटनिंग ट्रिबुलेशन फोर्स एब्जॉर्ब करो। जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करोगी उतना हाई फेडमेंट होगा इंटेंस कल्टिवेशन के बाद। उसने जवाब दिया, यस मास्टर। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। रेड रोब हैरान होकर बोली, लाइटनिंग ट्रिबुलेशन शांत हो गया। इस तरह की लाइटनिंग ट्रिबुलेशन को पार करना भी पॉसिबल है, इनक्रेडिबल। वो गौर से देख रहे थे जब उन्होंने अचानक एक धुंधली सी फिगर देखी। लाइटनिंग ट्रिबुलेशन के सेंटर में कोई है, एक यंग लड़की है। ये इम्पॉसिबल है, कहीं ये स्पिरिट ट्रेजर तो नहीं? जब यूज पता चला कि अब कुछ नहीं हो सकता तो लाइटनिंग ट्रिबुलेशन गुस्से में पीछे हट गया। धिक्कार है, तुमने पाप किए हैं, बेशरम। ये बूढ़ा आदमी याद रखेगा, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगा। बस इसी पाल का इंतजार था। रेड रोब के लोग तुरंत आगे बढ़े। लाइटनिंग ट्रिबुलेशन खत्म हो गया, चलो एक्सप्लोर करते हैं। अगले ही पाल वो मंदिर के ऊपर थे। ट्रैन चंगैन ने भी उनकी प्रेजेंस नोटिस कर ली। शाहजेडाइनी ने हैरानी से कहा, ये कोई स्पिरिचुअल आइटम नहीं है। मुझे लगता है कि उसकी बोन्स एज सिर्फ 18 है और उसका कल्टिवेशन लेवल इस रियल्म तक पहुंच गया है। इस लड़की का टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो जरूर ह्यूमन रेस की एक पियरलेस हेवेंस चोजन है। अगर उसको ट्रेन किया जाए तो वो फ्यूचर में एक पावरफुल बीइंग बन जाएगी। ये बोलते ही उन्होंने जोर से चिल्लाया, इमॉर्टल ट्रेजर मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ये लड़की मुझे चाहिए। सिस्टम पार नोटिफिकेशन आया। लिंग बाओ नहीं ने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट 6th लेवल से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट 7th लेवल पार ब्रेक थ्रू कर लिया है। होस्ट को 50 डोमेन पॉइंट स्माइल, होस्ट को 50 डोमेन पॉइंट स्माइल, होस्ट को 100 डोमेन पॉइंट स्माइल x2। झाड़ियों के पीछे छुपकर शाहजेडाइनी, होंगी और टुओबा जिया अब भी गौर से देख रहे थे। वो आपस में फस्फ्यूसेन लगे। इस लड़की की स्पिरिचुअल पावर उसके अंदर है, उसकी बॉडी बहुत पूरे हैं। वो उस भयंकर लाइटनिंग ट्रिबुलेशन को भी झेल पाई। वो अंडरवर्ल्ड के 2 ज्वेल्स, बिल्कुल टॉप टियर टैलेंट मानी जाएगी। एक बार अगर यूज नर्चर कर लिया तो वो इमॉर्टल ट्रेजर से भी ज्यादा वैल्यूएबल होगी। मौका हाथ से निकलने नाडीन के लिए होंगी ने पहले आगे बढ़ने का फैसला किया। वो मेरी फ्यूचर डिसाइपल है, तुम दोनों, मैं पहले जा रही हूं। लेकिन वो हार मानने वाले नहीं थे। टुओबा जिया ने अपना हाथ बढ़ाकर होंगी की पूंछ पकड़ ली और उसे वापस खींच लिया। तुम्हें इतना बड़ा फायदा कैसे लेने दे सकता हूं? मुझे भी ये लड़की चाहिए, इमॉर्टल ट्रेजर की जरूरत नहीं है। वो झटक कर जोर से बोली, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम जैसे क्रूड डीमन यूज क्या सिखाओगे? हमारी फॉक्स हेवन डीमन रेस की कल्टिवेशन उसके लिए बहुत सूटेबल है। जब वो दोनों लड़ रहे थे, शाहजेडाइनी तेजी से आगे बढ़ा और मन ही मन सोचा, एक पियरलेस हेवेंस चोजन इतनी आसानी से नहीं मिलती।
मेन इस मौके को नहीं छोड़ूंगा। डिसाइपल, तुम्हारा मास्टर आ रहा है। ये देखकर होंग यी ने जोर से चिल्लाया, शाहज़ेडाइनी, तुम चुपके से भाग रहे हो क्या? रुको, इस बूढ़ी औरत के लिए कोई और रास्ता ना देखकर वो एक फॉक्स में बादल गई और सीधा आगे भागी, जिसे वो आदमी चौंक कर बोला, अरे अरे, तुम सच में ये करोगे? वो भी पाल भर में एक विशाल नाग बन गया और लड़ने को आ गया। अब लड़ाई है तो कौन किससे डरता है भला? जो जीता वो सिकंदर, हारेगा तो मरेगा। मुझसे मेरी डिसाइपल छीनने की हिम्मत? आज तो मैं तेरी खाल उतार दूंगी पहले। अचानक दैक बैक गिया की आंखें खून की तरह लाल हो गई और उसने एक ऐसी गर्जन की जो पूरे आसमान में गूंज उठी। इस जोरदार गर्जन को सुनते ही होंग यी और एक्सेटू एनजीआईच भी थिथक गए और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। दैक बैक गिया गुस्से में आगे बढ़ा और बोला, सीधा उस लड़की से ही पूछ लेते हैं, वो जिसके साथ रहना चाहेगी उसी के साथ रहेगी और कोई भी तकरार नहीं करेगा। इधर लिंग बाओ नहीं की तरफ थोड़ी कल्टिवेशन के बाद आखिर वो होश में आ गई, आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई थी। ये देखकर ट्रैन चंगैन जो खा रहा था वो भी रुक गया और पूछा, बाओ नहीं, तुम जाग गई? कैसा लग रहा है? वो हकलते हुए बोली, मास्टर, आ। एक पाल रुकी, फिर खुशी से चिल्लाई, मैं तो गोल्डन कोर थर्ड हेवन तक ब्रेक थ्रू कर गई मास्टर। उसने उसका सर थपथपाया और बोला, बहुत खूब, मेरी बनाई हुई अद्भुत प्रोडिजी हो तुम। हिम्मत रखो, तुम जरूर नेसेंट सोल तक पहुंच जाओगी। उसके गाल लाल हो गए और वो मन ही मन सोची, नाइन स्वॉर्ड सेक्ट में गोल्डन कोर रियल्म तो एल्डर्स का लेवल होता है और मैंने अभी इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू कर लिया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? रुको। वो अचानक कुछ समझकर घबराई और पीछे मुड़कर पूछा, नेसेंट सोल? मास्टर, आपने अभी नेसेंट सोल कहा, पर मैं तो अभी गोल्डन कोर में ही ब्रेक थ्रू की हूं। उसने उसकी बात काटी, ये लो तुम्हारा मास्टर का रिवॉर्ड, ले लो और उसे करो। लिंग बाओ नहीं ने हाथ में कुछ रिंग्स पकड़ी और मन ही मन सोचा, ये सब कुछ पहली मुलाकात जैसा क्यों लग रहा है? ये तो ली क्यू जैसे लोगों की स्टोरेज रिंग्स हैं। मास्टर जी, ये कल्टिवेशन रिसोर्सेज जो नाइन स्वॉर्ड सेक्ट के आधे रिसोर्सेज के बराबर हैं, आप सब मुझे दे रहे हो? उसने सीधे अंदर मुड़कर जवाब दिया, ऑफ कोर्स। मेन इन छोटी मोटी चीजों को देखता भी नहीं। ट्रैन चंगैन मन ही मन सोचा, अब कौन कहता है कि मेन कल्टिवेट नहीं कर सकता? बस मुझे अपने इनविंसिबल डोमेन में रहना है और मैं खुद भगवान बन जाता हूं। ये कल्टिवेशन रिसोर्सेज तो मेरे किसी काम के नहीं। मेरा छोटा सा गोल अभी ये है कि अपने इनविंसिबल डोमेन को पूरे फीटियन माउंटेन पार फैला दूं। ये 800 डोमेन पॉइंट्स तो बिल्कुल काफी नहीं है। जैसे ही उसने ये सोचा, अचानक पीछे से एक जोरदार पुकार आई जिसने दोनों को चौंका दिया और उन्होंने मुड़कर देखा। ओए लड़की, यहाँ देख। एक्सेटू एनजीआईच अपने चमकते स्केल्स के साथ सामने आया, उसके होंठों पर एक चालक मुस्कान थी। होंग यी भी अपने लंबे कानून के साथ आगे बढ़ी और दैक बैक गिया भी अपने विशाल सीनगॉन के साथ बिल्कुल शान से खड़ा था। लिंग बाओ नहीं ने हैरानी से कहा, आप लोग डीमन हो? डीमंस? दैक बैक गिया ने अपनी मसल्स दिखाई और बोला, मेरी होने वाली डिसाइपल हो तो नजरें तो कमाल की होंगी ही। मेन दैक बैक गिया हूं, एक नेसेंट सोल डीमन किंग। कहते हुए उसने कुछ इलिक्सर्स आगे किए। ये 3 गोल्डन कोर्स है जो बेड डीमंस के एसेंस से बने हैं। अगर तुम मुझे अपना मास्टर बनती हो तो ये 3 गोल्डन कोर्स तुम्हारा इनिशिएशन गिफ्ट होंगे। इनसे तुम्हें नेसेंट सोल तक पहुंचने का मौका मिलेगा। ऐसा ऑफर कोई ठुकरा नहीं सकता। उसके बोलने से पहले ही एक्सेटू एनजीआईच ने उसे धक्का देकर एक तरफ किया और गर्जा, चेक। मेन एक्सेटू एनजीआईच हूं, एक नेसेंट सोल पावर हाउस। वो 3 मामूली गोल्डन कोर्स, क्या वो मियर इज यूथ प्रिजर्विंग इमॉर्टल फ्रूट से टक्कर ले सकते हैं? ये यूथ प्रिजर्विंग इमॉर्टल फ्रूट हजारों सालों में खिलता है और लाखों सालों में फल देता है। एक खाओगी तो तुम्हारी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहेगी। अभी इस लोअर रियल्म में बस यही एक है। अगर तुम मुझे अपना मास्टर बनती हो तो ये फ्रूट तुम्हारा होगा। और हाँ, तुम्हारा मास्टर बहुत हैंडसम भी है। और हाँ, मैं हमेशा अलग अलग रेसेस के इंटीग्रेशन की रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर फ्यूचर में तुम्हारे मास्टर के बारे में कुछ सोचना हो तो मास्टर भी सोचने के लिए रेडी है। ये बकवास सुनकर
लिंग बाओ नहीं कंफ्यूज्ड हो गई। यूथ प्रिजर्विंग इमॉर्टल फ्रूट तो बहुत टेम्पटिंग है, पर अगर इसमें ये भी हो तो। ट्रैन चंगैन ने ये सुनकर मन ही मन सोचा, तो ये वही इमॉर्टल फ्रूट है जिसे खाकर बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है, जिसके बारे में उस बुजदिल ने बताया था। थोड़ा मन तो कर रहा है। बाओ नहीं ने भी ये देखकर लार टपकाई। उसके गाल लाल हो गए और वो लालच भरी नजरों से अस इमॉर्टल फ्रूट को घूरने लगी, पर फिर सोची अगर हमेशा के लिए ब्यूटी बनी रहे तो ये कोई बुरा डील नहीं है। मैं तो फिसल गई। मास्टर, अब क्या होगा? XA2NGH के होंठों पर एक विजी मुस्कान थी। वो सोच रहा था कि ये फ्रूट होंग यी को डीन वाला था, पर अगर ये यूथ प्रिजर्विंग इमॉर्टल फ्रूट एक सेलेस्टियल प्रोडिजी डिसाइपल के बदले मिलता है तो ये डील बहुत अच्छी है। अचानक होंग यी जोरदार हंसी और उसकी बात काटी। मेन होंग यी हूँ और मैं भी नेसेंट सोल रियल्म में हूँ। मेरे पास कोई इनिशिएशन गिफ्ट नहीं है, पर अगर तुम मुझे अपना मास्टर बनाना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपनी अडॉप्ट की हुई बेटी बनाऊंगी। तुम हमारे एंशिएंट फॉक्स डीमन ट्राइब की यंग वेनरेबल बनोगी और मैं अपनी पूरी ट्राइब की ताकत लगाकर तुम्हें इमॉर्टल बनाने में मदद करूंगी। बोलो कैसा लगा? ये ऑफर देखकर दैक बैक गया और XA2NGH हैरानी से बोल पड़े, इमॉर्टल बनने का मौका? हमारा इनिशिएशन गिफ्ट तो उसके सामने कुछ भी नहीं लग रहा। TSK, ये ओल्ड विच कितनी चालक है। होंग यी ने स्माइल करते हुए हाथ हिलाकर बुलाया, इधर आओ मेरी डिसाइपल, मेरी प्यारी बेटी, मेरे साथ चलो। लेकिन लिंग बाओ नहीं ने सीधे जवाब दिया, नहीं चाहिए। ये सुनकर वो तीनों ऐसे सैन रह गए जैसे उन्हें बिजली का झटका लगा हो, एकदम शॉक्ड। उसने नाक चढ़ते हुए आगे कहा, कोई क्यों नहीं है? मेरे पास ऑलरेडी मास्टर जी है। मास्टर जी के साथ रहकर इमॉर्टल बनने की क्या बात, भगवान बनना भी आसान है। मेरे मास्टर जी सबसे बेस्ट है। होंग यी ने कंफ्यूज्ड होकर फिर पूछा, तुम्हारा मास्टर कौन है? ट्रैन चंगैन के होंठों पर एक मुस्कान आई और वो आगे बढ़कर जवाब दिया, मैं हूं। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई और गुस्से में चिल्लाई, तुम तो बस एक मामूली चींटी हो जिसके पास कोई कल्टिवेशन नहीं है। किस हक से तुम उसकी मास्टर बन सकते हो? अगर तुम नहीं बताते तो मैं तो सोचती कि तुम इस लड़की के नौकर हो। तुम एक मामूली इंसान होकर गोल्डन कोर कल्टिवेटर को डिसाइपल बना रहे हो। क्या तुमने उसे जवान और नादान समझा है? यूज धोखा दे रहे हो क्या? XA2NGH ने आगे कहा, बस एक चींटी ही तो है, इसे मार दो। फिर हम आराम से बैठकर बात करेंगे कि उस लड़की को कौन अपना डिसाइपल बनाएगा। दैट बैक गया गुस्से में गरजा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसके मास्टर बनने के लायक हो तो मुझे दिखाओ कि तुम में सच में वो ताकत है या नहीं। लिंग बाओ नहीं से रहा नहीं गया और वो चिल्लाई, मास्टर कोई मामूली इंसान नहीं है। अगर मास्टर नहीं होते तो मैं आज जो हूँ वो नहीं होती। ट्रैन चंगैन ने बिल्कुल बेखौफ होकर अपना हाथ ऊपर उठाया और चैलेंज किया, आओ देखता हूँ कैसा है ये डीमन किंग। उसके बोलते ही दैक बैक गया आगे बढ़ा। उसके चारों तरफ बिजली कड़क रही थी और एक जोरदार ऑरा निकल रहा था, मैं तुम्हें अपनी एक उंगली से ही पीसा हुआ पाउडर बना दूंगा। XA2NGH ने मन ही मन सोचा, इस ओल्ड हैक की डीमन पावर तो और भी पूरे हो गई है। क्या इसने चुपके से अपनी कल्टिवेशन बढ़ा ली है? होंग यी भी बहुत गुस्से में थी, धिक्कार है। अस ओल्ड हैग ने पहले ही बाजी मार ली। अपनी डिसाइपल के सामने शो ऑफ करने का मौका चला गया। लेकिन अचानक दैक बैक गिया का अटैक हैरतांगेज तरीके से रोक दिया गया। वो हैरानी से अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और पसीना बारिश की तरह बह रहा था। होंग यी और XA2NGH के चेहरे पर भी एक हाई एक्सप्रेशन था, उनकी शक्ल उतरी हुई थी। ट्रैन चंगैन एकदम स्थिर खड़ा था, जरा भी नहीं हिला और हंसते हुए बोला, क्या हुआ? क्या तुमने आज खाना नहीं खाया? बस इतनी सी ताकत है तुम में? भैया, इसे तो ग्रैंड मास्टर को बिल्कुल मजा नहीं आया। ऐसे काम करोगे तो कोई कस्टमर टिप नहीं देगा। KPI पूरा नहीं हुआ तो महीने के एंड में धूल फांकोगे, धूल। ये कहते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसकी हथेली से एक सेफ्ट एनर्जी निकलने लगी। उसने आगे कहा, तो कैसा रहेगा अगर मैं बाकी दो की मसाज स्किल्स चेक कर लूं? ट्रैन चंगैन ने एक शरारत भरी मुस्कान दी। उसने अपना हाथ दैक बैक गिया की तरफ उठाया जो अभी भी खड़ा था। ये नजारा देखकर वो हैरानी से भर गया। उसकी लाल आंखें अभी भी गो रही थी। अचानक ट्रैन चंगैन ने फ्रेंडली तरीके से अपनी मिडिल फिंगर दिखाई
और एक चमकती गोल्डन लाइट सीधे उसकी तरफ निकली। बस एक हाई हिट से दैक बैक गिया के शरीर में एक बड़ा छेद हो गया, खून छिटक गया और वो रेजिस्ट भी नहीं कर पाया। XA2NGH ने यह नजारा देखकर डर के मारे मन ही मन सोचा, एक एक उंगली से, सिर्फ एक उंगली से दैक बैक गिया को इतना बुरी तरह घायल कर दिया। उसकी तो सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन बॉडी है। ये अटैक करने के बाद वो खुशी से मुस्कुराया और अगले शिकार का इंतजार करने लगा। होंग यी की आंखें बड़ी हो गई और उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। इस इंसान की कल्टीवेशन मुझसे जरूर ज्यादा है। इस बार लगता है हम फंस गए हैं। ट्रैन चंगैन ने दैक बैक गिया की विशाल बॉडी को देखा जो जमीन पर गिरा हुआ था और बोला, लगता है वो सच में संभल नहीं पाया। देखते हैं क्या तुम दोनों संभल पाओगे। कहते हुए उसने अपनी उंगली से उन्हें टीज किया। अब बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस लड़की का मास्टर बनने के लायक हूं या नहीं। होंग यी और XA2NGH अब वैसे घमंडी और अकदू नहीं थे जैसे पहले थे। दोनों एक साथ घुटने टेक कर जमीन पर झुक गए और खुशामद करते हुए बोले, सीनियर, आप मजाक कर रहे हैं। आप तो जरूर उसके मास्टर बनने के लायक है। मास्टर जो लायक नहीं है वो तो हम हैं। सही कहा, सही कहा। ये कहते हुए उसने अदब से इमॉर्टल फ्रूट आगे बढ़ाया, अपनी जान की भीख मांगते हुए। सीनियर को परेशान करना हमारी गलती थी। ये यूथ प्रिजर्विंग इमॉर्टल फ्रूट आपको भेंट है सीनियर। हमें माफ कर दीजिए सीनियर। उसने इमॉर्टल फ्रूट पर एक नजर डाली और मन ही मन सोचा, ये स्नेक डीमन तो काफी समझदार निकला। मुझे वैसे भी कुछ लोगों की जरूरत है, तो क्यों ना इन तीनों डीमन किंग्स को ही रख लूं। थोड़ी देर बोलने के बाद भी जब उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, XA2NGH का चेहरा चिंता से कला पैट गया और उसने खुद से पूछा, कोई रिएक्शन नहीं? क्या ये हमें मारने वाला है? जैसे ही उसने ये सोचा, ट्रैन चंगैन आगे बढ़ा और यूथ प्रिजर्विंग फ्रूट उठा लिया। XA2NGH ने घबराकर कहा, सीनियर। ट्रैन चंगैन ने फिर पूछा, ये इमॉर्टल यूथ प्रिजर्विंग फ्रूट कहाँ से मिला? XA2NGH ने जवाब दिया, जी सीनियर, ये यूथ प्रिजर्विंग इमॉर्टल फ्रूट मियर स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन किंग पाइथन एंसेस्टर को एंशिएंट ब्रॉन्ज माउंटेन से मिला था, जो फोंग प्रोविंस का लाइफ फॉरबिडन जोन है, 3000 साल पहले। बस जब यूथ प्रिजर्विंग इमॉर्टल ट्री मिला तो लोअर रियल्म के इमॉर्टल्स उस ट्री को ले गए, इसलिए मेरे हाथ में इस फ्रूट के अलावा लोअर रियल्म में और कोई यूथ प्रिजर्विंग इमॉर्टल फ्रूट नहीं बचा है। ट्रैन चंगैन ने सोचा, फोंग प्रोविंस का एंशिएंट ब्रॉन्ज माउंटेन, हाँ, लॉन्जेविटी सेक्ट भी फोंग प्रोविंस में ही है, लेकिन एंशिएंट ब्रॉन्ज माउंटेन तो फोंग प्रोविंस का लाइफ फॉरबिडन जोन है। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसके अंदर अपर रियल्म की चीजें छिपी होंगी। XA2NGH ने अब थोड़ा सुकून की सांस ली और मन ही मन सोचा, उसने यूथ प्रिजर्विंग इमॉर्टल फ्रूट एक्सेप्ट कर लिया है और उसे पता है कि मेरी गोल्डन किंग पाइथन ट्राइब में स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन पावर हाउस है। भले ही उसकी कल्टीवेशन भी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो जरूर मेरी जान बख्श देगा। जैसे ही उसने ये सोचा, अचानक एक घुल्प की आवाज आई जिसने ट्रैन चंगैन को चौंका दिया और उसने मुड़कर देखा। ये आवाज लिंग बाओ नहीं ने ही निकाली थी। उसने झट से यूथ प्रिजर्विंग फ्रूट उसको दिया और बोला, ये लो, खाओ, सीड छोड़ देना मेरे लिए। ये आइटम पाकर वो खुशी से जोर से हंसी, उसके गाल लाल हो गए और उसने जवाब दिया, थैंक यू मास्टर जी। उसने उसकी तरफ देखा जो यूथ प्रिजर्विंग फ्रूट खा रही थी। उसकी आंखें अचानक चमक उठी, उसकी बॉडी में कुछ इमॉर्टल ऑरा बढ़ गया। क्या ये मेटामॉर्फोसिस है? लगता है उस बुजदिल की बात सच थी। ये यूथ प्रिजर्विंग इमॉर्टल फ्रूट सच में एक ऑर्डिनरी बॉडी को इमॉर्टल बॉडी में बदल सकता है। खाना खाने के बाद लिंग बाओ नहीं ने ओबीडियंटली वो सीड गुरुजी चेन चंगैन को दे दी। उन्होंने उसे गौर से देखा और सोचा, इसे तो कुछ उगाया जा सकता है, और इतना कहते ही उन्होंने सीधा वो बीज जमीन पर डाल दिया। ये देख XA2NGH घबरा गया, महाराज, ये ब्यूटी नर्चरिंग इमॉर्टल ट्री अपर रियल्म का है। इसके ग्रोथ एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही ये ब्लेस्ड लैंड हो, ये इसके लिए सूटेबल नहीं। होंग यी ने भी सपोर्ट किया, हाँ, ये कोई ऑर्डिनरी ट्री नहीं है। सिर्फ एक गधा खोद कर इसे कैसे उगाया जा सकता है? और जैसे ही उन्होंने बात खत्म की, अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी चमकी जिससे दैक बैठ गया हैरान रह गया और उसकी आंखें खुल गई। रोशनी इतनी तेज हो गई कि कुछ भी दिखना बंद हो गया। अगले ही पल जमीन से एक ब्यूटी नर्चरिंग फ्रूट ट्री तेजी से उगा
जिसके ऊपर एक ब्यूटी नर्चरिंग फ्रूट भी था। चेन चंगैन ने मुस्कुराकर कहा, मेरी ये ब्लेस्ड लैंड जो उगाती है वही देती है। इमॉर्टल ट्री लगाया है तो नेचुरली इमॉर्टल फ्रूट हाई मिलेगा। होंग ये तो बस हेल्पलेस खड़ा था, पसीना उसके माथे से बहता जा रहा था। वो सोच रहा था, क्या मैं ही गलत था। उन्होंने एक स्मग स्माइल के साथ कहा, लेकिन ये एक ब्यूटी नर्चरिंग इमॉर्टल फ्रूट तुम्हारे मियर सेक्रेट कल्टिवेशन प्लेस में घुसने के गुनाह को माफ करने के लिए काफी नहीं है, और मुझे डिसरेस्पेक्टेड भी किया। तीनों ये सुनकर डर के मारे पसीने में डूब गए और वही जम गए। उन्होंने आगे पूछा, तो बताओ मैं तुम लोगों के साथ क्या करूं? बिना कुछ कहे सातु एनजीआईच, होंग यी और दैट बैट गया ने सर झुकाकर रिक्वेस्ट की, महाराज ये सब हमारी गलती है, हम आपकी सजा कबूल करने को तैयार है। मैं भी। महाराज हम पर दया कीजिए और हमें सुधारने का एक मौका दीजिए। चेन चंगैन बस इसी पाल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूछा, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, मेरी बात मानो या मारो, सोच लो। वो मन ही मन हंसे, वाह बेटा मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ। दैट बैट गया तुरंत मान गया और बोला, मेन दैट बैट गया महाराज की सेवा करने और उनके लिए अपना सब कुछ दीन को तैयार हूँ। सातु एनजीआईच और होंग यी ने भी तुरंत हामी भरी। होंग यी और सातु एनजीआईच भी महाराज की सेवा करने और उनके लिए अपना सब कुछ दीन को तैयार है। ये सुनकर उन्होंने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, अगर तुम सब मेरे अधीन हो तो अब से मुझे मास्टर बुलाओगे। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं होने दूंगा। आज के लिए ये लो एक छोटा सा तोहफा। बोलते ही सोने की रोशनी की कई धाराएं सीधे उनके सर में चली गई और वो लगातार स्ट्रांग होते गए। मेरी कल्टीवेशन कैपेसिटी बढ़ रही है। मेरी कैपेसिटी तो फिक्स्ड थी, ये कैसे बढ़ सकती है? मैं भी। एक बार फिर हेवनली ट्रिबुलेशन लौट आई। वो गुस्से से चिल्लाई, फिर से तू एक को डिफाई हेवन एंड चेंज फेट करते देखा, अब तो एक साथ 3 लोगों को। कहते ही उसने एक बड़ा सा लाइटनिंग बॉल नीचे फेंका और जोर से गरजा, मैं तुम सब नलायकों को आज खत्म कर दूंगा। ये नजारा देखकर होंग यी डर के मारे बोला, कल्टिवेशन कैपेसिटी बढ़ने से इतना स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग ट्रिबुलेशन क्यों आ रहा है? दैट बैट गया ने आगे कहा, खत्म, मैं ये लाइटनिंग ट्रिबुलेशन नहीं झेल पाऊंगा। अचानक चेन चंगैन ने उन्हें शांत करते हुए कहा, घबराओ मैट, मैं हूं ना इस लाइटनिंग ट्रिबुलेशन के लिए। जब लाइटनिंग नीचे आई तो एक प्रोटेक्टिव सर्कल ने उसे तुरंत रोक दिया। उन्होंने मुस्कुराकर अपनी 2 उंगलियां उठाई और ऐसे झटका जैसे वो लाइटनिंग ट्रिबुलेशन को कंट्रोल कर रहे हो, और लाइटनिंग ट्रिबुलेशन तुरंत जादुई तरीके से सातु एनजीआईच, होंग यी और दैट बैट गया के शहर में चली गई। वो हैरान होकर सोचने लगे, क्या ये लाइटनिंग ट्रिबुलेशन की एनर्जी मियर शहर को मजबूत कर रही है? मेरे जख्म तो ठीक हो गए हैं। एक ही दिन में 2 बार बीजाटी झेल कर लाइटनिंग ट्रिबुलेशन गुस्से से लाल हो गई, जैसे अभी फट जाएगी। धीरे धीरे वो गायब होते हुए बोली, बस इंतजार कर, अगली बार मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। जैसे हाई लाइटनिंग ट्रिबुलेशन चली गई, तीनों मेडिटेशन और कल्टिवेशन की स्टेट में चले गए। उन्होंने एक साथ कहा, मास्टर का शुक्रिया हमारी कल्टिवेशन कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए। उन्होंने शांति से पूछा, कितने ग्रेड्स बढ़े हैं? सातु एनजीआईच ने अपने शहर में हल्कापन महसूस किया और जवाब दिया, मास्टर थोड़ा रुकिए, कितना बढ़ा है ये जानने के लिए हमें इस टैलेंट स्टोन से चेक करना होगा। एप्टीट्यूड 1 से 9 ग्रेड्स में डिवाइड किया गया है, जो 9 रंगों से मैच करते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, पर्पल, ब्लैक, गोल्ड। रेड फर्स्ट ग्रेड है, गोल्ड 9th ग्रेड। पहले हमारी एप्टीट्यूड 6th ग्रेड थी। बोलते ही पठार धीरे धीरे एक मिस्टेरियस काले रंग में बादल गया। सातु एनजीआईच बोला, काला हो गया। होंग यी और दैट बैट गया भी देखने आए क्या? मैं चेक करता हूँ। और जब उन्होंने चेक किया तो वो भी खुशी से नाचने लगे, 8th ग्रेड हो गया। भगवान, उन्हें इतना खुश देखकर चेन चंगैन मुस्कुरा उठे, अभी तो बस 8th ग्रेड एप्टीट्यूड ही है, 9th ग्रेड एप्टीट्यूड भी मैं बाद में तुम सब के लिए बढ़ा सकता हूँ। थोड़ा शांत हो जाओ। लिंग बाओ नहीं मन ही मन सोच रही थी, क्या ये वो नेसेंट सोल डीमन किंग है जिसे मैं पहले सीधा देखने की हिम्मत नहीं करती थी? अब भी नहीं कर पा रही हूँ। बिना कुछ कहे वो सब उनके सामने घुटने टेक कर चिल्लाए, अब से हम मरते डैम तक मास्टर का साथ देंगे।
लिंग बाओ नहीं ने उनकी तरफ मुड़कर पूछा, गुरुजी, मेरी एप्टीट्यूड पहले 4th ग्रेड थी और उनकी तो 8th ग्रेड हो गई है। होंग यी ने टैलेंट स्टोन पकड़कर कहा, लेडी बाओ नहीं, ये लीजिए आपके लिए। उन्होंने अर्ज किया, हाँ तुम भी टैलेंट स्टोन से चेक करो। वो मन ही मन सोच रहे थे, मैंने बस 3 डीमन किंग्स को थोड़ी सी लाइफ एसेंस दी और वो 8th ग्रेड तक बढ़ गए। बाओ नहीं को जब मैंने पूरी पावर दी बिना कुछ रोके, तो उसकी एप्टीट्यूड कितने ग्रेड की होगी। थोड़ी देर चेक करने के बाद लिंग बाओ नहीं के हाथ में पठार एक चमकदार लाल रंग में बादल गया। होंग यी ने ये देखकर कहा, लेडी बाओ नहीं की करंट एप्टीट्यूड जरूर 9th ग्रेड होगी। लेकिन अचानक पठार का रंग बादल कर पर्पल हो गया, फिर गोल्ड, और वही नहीं रुका, येलो में बादल गया, फिर गायब हो गया। लिंग बाओ नहीं शॉक से फ्रीज हो गई। होंग यी ने हैरानी से पूछा, ये क्या हुआ? गोल्ड रैंक आया और फिर गायब हो गया। ये गलत है, भले हाई 9th ग्रेड ना हो, पर ट्रांसपेरेंट तो नहीं होना चाहिए। ये सब सुनकर लिंग बाओ नहीं की आंखों में आंसू आ गए। पूरी तरह कांपते हुए उसने चेन चंगैन की तरफ देखा। वो बुरी तरह रोट ह्यू चिल्लाई, गुरुजी, मेरी एप्टीट्यूड चली गई। उन्होंने जल्दी से उसे तसल्ली दी, ये स्क्रिप्ट थोड़ी अलग जा रही है। गोल्ड कलर कहाँ है? अचानक सातु एनजीआईच ने थोड़े सीरियस फेस के साथ उसे रोका, कहीं लेडी बाओ नहीं की बॉडी अब इमॉर्टल बॉडी तो नहीं हो गई? लिंग बाओ नहीं ने बहुत एक्साइटेड आंखों से चेन चंगैन की तरफ मुड़कर बड़े जोर से पूछा, गुरुजी, तो मेरी एप्टीट्यूड अब इमॉर्टल एप्टीट्यूड बन गई है, क्या ये सच है? उन्होंने उसकी बात सुनकर हाथों को हिप्स पार रखकर जवाब दिया, शांत रहो, ये तो बस एक छोटा सा इमॉर्टल बॉडी है, इतना एक्साइट होने की क्या जरूरत है? ये कहकर उन्होंने हल्के से आंखें बंद की और अपने हाथ को सामने हिलाया। लोअर रियल्म में हाईएस्ट एप्टीट्यूड 9th ग्रेड है, लेकिन 9th ग्रेड से भी हायर एप्टीट्यूड्स होती है। बाओ नहीं की करंट एप्टीट्यूड 9th ग्रेड को क्रॉस कर चुकी है, इसलिए टैलेंट स्टोन उससे टेस्ट नहीं कर सकता। चेन चंगैन ने अपनी बातें बढ़ते हुए कहा, बस तुम लोग सच्चे दिल से मेरा साथ दो, इमॉर्टल बॉडी की तो बात ही छोड़ दो, भविष्य में इमॉर्टल बनना भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये सुनकर तीनों की आंखें बड़ी हो गई और वो पाल भर के लिए जैम से गए। फिर वो सच में उनकी बातों में आ गए। होंग यी, सातु एनजीआईच और दैक बैट गया घुटनों पर झुक गए, मन ही मन सोच रहे थे, मास्टर को ये सब पता है, वो जरूर अपर रियल्म से आए हैं। अगर हम मास्टर के साथ रहेंगे तो हम जरूर इमॉर्टल बन सकते हैं। हमने एक बेड सपोर्ट को पकड़ लिया है। सोचने के बाद तीनों ने हाथ जोड़कर कहा, मास्टर बेफिक्र रहिए, हम हमेशा आपके लिए वफादार रहेंगे, आपका कहना मानेंगे और आपको सबसे पहले रखेंगे। चेन चंगैन के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वो मन ही मन में सोच रहे थे, मेरी ये बूस्टिंग की कला दिन बी दिन परफेक्ट होती जा रही है, क्यों ना मैं अपना नाम बादल कर किंग ऑफ बोस्ट्स रख दूं। सातु एनजीआईच ने आगे कहा, मास्टर, अगर लेडी बाओ नहीं की एप्टीट्यूड इमॉर्टल लेवल की हो गई है तो मेन माउंट जिबा जाकर एक ड्रैगन फायर चिकन किंग पकड़ता हूँ, आप और लेडी बाओ नहीं के लिए। ये अजीब नाम सुनकर चेन चंगैन हैरा होकर सोचने लगे, ड्रैगन फायर चिकन किंग। बगल में खादे लिंग बाओ नहीं ने भी हैरानी से अपना हाथ मुंह पर रखा, ड्रैगन फायर चिकन। होंग यी ने अपनी उंगली घूमते हुए मुस्कुराकर एक्सप्लेन किया, ड्रैगन फायर चिकन किंग में थोड़ा सा इमॉर्टल बीस्ट का ब्लड लाइन होता है। उसका गोश्त बहुत टेस्टी और फ्रेश होता है, जिसे इंसानों का सबसे बड़ा डेलिकेसी माना जाता है। लेडी बाओ नहीं और मास्टर के लिए ये बॉडी कल्टिवेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये सुनकर लिंग बाओ नहीं के मुंह में पानी आ गया। वो एक्साइटेड होकर बोली, गुरुजी मुझे जाने दो, मैं जाती हूँ और उससे टेस्ट करती हूँ और अपनी करंट स्ट्रेंथ भी टेस्ट कर लूंगी। उन्होंने लिंग बाओ नहीं का ये रूप देखकर पसीने में डूबते हुए हामी भरी, ठीक है तुम जाओ। दूसरी जगह एक ऊंची पहाड़ ही श्रृंखला पर जहां कुछ काले कपड़ों में लोग खड़े थे। जूटियान तूने एक रोशनी को अपनी आंखों के सामने से गुजरते देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो रोशनी और कोई नहीं, लिंग बाओ नहीं थी, जो हाथों में डू चिकन पकड़े खुशी से मुस्कुरा रही थी। अपने हाथों में डू मॉट ड्रैगन फायर चिकन्स देखकर वो खुशी से सोचने लगी, अब देर हो रही है, गुरुजी जरूर भूखे होंगे, जल्दी वापस जाना होगा। ठीक इसी वक्त जूटियान तू और 3 और काले कपड़ों वेल लॉग पीछे से उसकी तरफ बढ़े। वो जोर से हंसकर बोला, लिंग बाओ नहीं,
मैं अभी सोच ही रहा था कि इमॉर्टल ट्रेजर कैसे हासिल करूं। ये तो क्या टाइमिंग है। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। हर तरफ से वो लिंग बाओ नहीं के आसपास आकर खड़े हो गए, जिससे वो स्टार्टल्ड हो गई। लिंग बाओ नहीं, होली इमॉर्टल स्वॉर्ड हमें दे दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। ये देखकर उसका चेहरा पीला पैट गया। वो मन ही मन सोचने लगी, ये तो गोस्ट टावर सेक्ट के लोग हैं। जब उसने उन्हें देखा तो हर कोई एक अजीब लाल स्पिरिट एनर्जी छोड़ रहा था। जूटियान तू के अलावा बाकी तीनों की ऑरा बहुत पावरफुल थी। शायद वो नासेंट सोल रियन के थे। ये सोचकर लिंग बाओ नहीं ने अपनी आंखें सामने गदा दी। अब भी डू ड्रैगन फायर चिकन्स को कास के पकड़े हुए और जोर से चिल्लाई, जूटियान तू, तुम फिर से हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम भूल गए कि पिछली बार मेरे गुरुजी ने तुम्हें कैसे डर के मारे पिशब करवा दिया था? हालांकि उसने ये कहा, लेकिन उसके मन में एक और प्लान चल रहा था। एक के खिलाफ 4 और बाकी 3 नैसेंट सोल रियन के हैं। जीत नहीं सकती, भगने का रास्ता ढूंढना होगा। जूटियान तू, जिसके हाथ में एक बड़ा सा झंडा था, ये सुनकर बुरी तरह हंसा। इंतजार करो, मैं तुम्हें मारकर होली इमॉर्टल स्वॉर्ड हासिल करूंगा। उसने एक ईविल स्माइल दी और अपना हाथ सीधा लिंग बाओ नहीं की तरफ किया। मैं तुम्हें एक गोस्ट स्लेव बनाऊंगा और अगला नंबर तुम्हारे गुरुजी का होगा। उसकी ये बातें सुनकर होली इमॉर्टल स्वॉर्ड भी खुद को रोक नहीं पाई और गुस्से में एक बड़ी सुनहरी स्पिरिचुअल पावर रिलीज की। ये आध्यात्मिक शक्ति तुरंत एक गोल सुरक्षा कवच में बदल गई, लिंग बाओ नहीं और उसके डू फायर ड्रैगन चिकन्स को अपने अंदर समेटे हुए। जूटियान तू ने ये देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तुम्हारे पास गोल्डन कोर कल्टिवेशन है? ये कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले तो तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज में थी। जैसे ही ये बात कही गई, एक अजीब मास्क पहने ह्यू शैक्स ने कहा, 18 साल की उम्र में गोल्डन कोर। उसके बगल वाले ने बात आगे बढ़ाई, इस लड़की की प्रतिभा बहुत खतरनाक है। अब इसने गुई लाओ सेक्ट से दुश्मनी मोल ले ली है। आईसी बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ सकते। आपस में बात करने के बाद वो जोर से चिल्लाया, जूटियान तू, यूज मारो, इमॉर्टल स्वॉर्ड छीन लो। आदेश मिलते ही जूटियान तू और भी उत्तेजित हो गया। लाल रोशनी और बैंगनी ऑरा आसमान में छा गई। एनाजनैट खोपड़ियां तेजी से लिंग बाओ नहीं की तरफ उड़ने लगी। वो जोर से चिल्लाया, मर जाओ। उसने तुरंत दोनों फायर ड्रैगन चिकन्स को छोड़ दिया। सेक्रेड इमॉर्टल स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़कर वो जोर से चिल्लाई। फिर उसने शक्ति से एक ऊर्जा की लहर चला दी, सीधे जूटियान तू की तरफ जो उसकी तरफ दौड़ रहा था। इस टक्कर से आसपास के इलाके में भी कंपन महसूस हुआ। भले ही उसने उसका ये वार रोक दिया, पर लिंग बाओ नहीं की सारी स्पिरिचुअल शक्ति खत्म हो चुकी थी। वो तुरंत मुड़कर निकल गई, सोचती हुई, जूटियान तू का ये वार इमॉर्टल स्वॉर्ड से रोका तो गया, पर शहर की सारी शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है। जल्दी भागना होगा। जूटियान तू गुस्से से लाल हो गया। वो गरजा, मेरी पीक गोल्डन कोर की पूरी शक्ति वाला वार भी रोक दिया इन्होंने। ये कहकर वो और बाकी लोग तुरंत पीछे भागे। जोर से चिल्लाए, लिंग बाओ नहीं, कहाँ भाग रही हो? पीछा करो इसका। इस वक्त घर पर होंगी आराम से महजोंग खेल रही थी। दैट बैक गया, तुम खेलने वाले हो या नहीं? बगल में बैठा एक्से टू एनजीआईच भी उतना ही बेचैन था। जल्दी करो ना, हम इंतजार करते करते फूल बनने वाले हैं। इस वक्त उनके सामने दैट बैक गया अभी भी उलझा हुआ था, समझ नहीं पा रहा था कैसे खेले। बैड बडेट यू, ज्यादा जल्दी मत करो। क्या जल्दी है? ट्रैन चंगैन भी, जो और बर्दाश्त नहीं कर पाया, बीच में बोल पड़ा, हाथ चलाओ जल्दी। ये सुनकर आखिर दैक बैक गिया ने एक हुएन के टाइल खेल ही दिया। ट्रैन चंगैन ने तुरंत अपना विनिंग कार्ड खेल दिया। हाथ में पंखा हाईलाइट यू बोला, माफ करना, ये तो प्योर 1 सूट विन हो गया। मन ही मन सोचा, बिगिनर्स को परेशान करने का मजा ही कुछ और है। दैक बैक गिया गुस्से से पागल हो गया। उसने महजोंग टाइल को टेबल पार पाठक दिया, जोर से चिल्लाया, जल्दी जल्दी, ये सब तुम्हारी गलती है। हमें हुएन के नहीं खेलना चाहिए था और अब यंग मास्टर जीत गए। होंगी ने भी तुरंत चिल्लाकर जवाब दिया, खुद बेवकूफ हो और हमें डॉश दे रहे हो। अचानक ट्रैन चंगैन ने ऊपर देखा, बाओ नहीं को अब तक वापस आ जाना चाहिए, पर उसके दिल में बेचैनी थी। यूज अपने डोमेन के बाहर की स्थिति बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। ये सुनकर होंगी ने हाथ टेबल पर रखा और उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, वो जल्दी ही आ जाएगी। यंग मास्टर, चिंता मत कीजिए। जी बैट माउंटेन पार फायर ड्रैगन चिकन किंग को
बाओ नहीं मैडम की शक्ति से पकड़ना तो बहुत आसान है। अभी उसने इतना ही कहा था कि उसे कुछ महसूस हुआ। उसकी पुतलियां थोड़ी कांप उठी और पसीना निकलने लगा। ये क्या हो रहा है? बाओ नहीं मैडम की ऑरा इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है? क्या वो जख्मी हो गई है? होंग यी की बात सुनकर उसने हल्के से मुस्कुराया। मुझे क्या चिंता। बाओ नहीं के पास अब गोल्डन कोर की शक्ति है। जब तक वो नेसेंट सोल या उससे ऊपर के डीमन बीस्ट्स और कल्टिवेटर्स से नहीं टकराती तो वो बिल्कुल सुरक्षित वापस आ जाएगी। ये सच था कि ट्रैन चंगैन के अलावा किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ, पर बाकी तीनों होंग यी, एक्सेटू एनजीआईच और दैक बैक गिया सभी को अपने दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो सोच रहे थे, क्या करें? क्या हम यंग मास्टर को बताएं? नहीं चाहिए। यंग मास्टर की शक्ति देखते हुए वो बाहर की स्थिति जरूर जानते होंगे, लेकिन बाओ नहीं मैडम की वर्तमान ऑरा देखकर लगता है वो बहुत जख्मी है और यंग मास्टर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि होंग यी की पुतलियां बड़ी हो गई? उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा। उसके दांत कासकर बैंड द कहीं यंग मास्टर बाओ नहीं मैडम को परख तो नहीं रहे? बेहतर होगा थोड़ा और इंतजार करके बताएं। काफी देर बाद आसमान शांत और हवा भी रुक सी गई थी। घास का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। अचानक लिंग बाओ नहीं कहीं से दौड़ती हुई आई। उसके पूरे शरीर पर अनैजनेट जख्म थे। वो हाफ रही थी, फिर भी उसके हाथ में एक फायर ड्रैगन चिकन मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसने अपनी डर भरी आंखों और नीले पदे चेहरे से पीछे पलटकर देखा। पास की झाड़ियों से गुजरते हुए यूज आखिर अपना घर दिखा। उसने मन ही मन कहा, बस अब पहुंचने ही वाली हूं। लिंग बाओ नहीं को जैसे नई उम्मीद मिली। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने धीरे से बुलाया, गुरुजी। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अचानक एक भूत जैसा हाथ जो स्पिरिचुअल शक्ति से भरा था धीरे धीरे ऊपर से उसकी तरफ नीचे आने लगा। जिसे गुई लाओ सेक्ट मारना चाहती है, वो अगर 9 स्वार्गन में भी भाग जाए तो नहीं भाग सकता। लिंग बाओ नहीं को इस हाथ की शक्ति ने ऐसे मारा कि वो रिएक्ट भी नहीं कर पाई। उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसके बगल वाला फायर ड्रैगन चिकन भी डर के मारे रो पड़ा। पता चला कि ये शक्ति छोड़ने वाली सुप्रीम एल्डर थी। उसने अपना हाथ पीछे किया और कहा, चूहे बिल्ली का खेल अब खत्म हुआ। उसने अब मेरा एक वार झेल लिया है। अगर वो मरेगी नहीं तो भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी। जाओ, वो इमॉर्टल ट्रेजर ले आओ और उसकी आत्मा को सेक्ट में वापस लाओ। यूज गोस्ट स्लेव बनाएंगे। जूटियान तूने ये सुनकर जवाब दिया, जी हुजूर। लिंग बाओ नहीं अब जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसके कपड़े फाटे ह्यूदा, वो स्मो से भरी हुई थी। उसकी आंखें बड़ी और बेजान खुली हुई थी। अचानक इमॉर्टल स्वॉर्ड चमक उठी। उसके चारों तरफ एक चमकदार ऑरा फैल गई, आसपास की धूल उड़ाते हुए। फिर वो तेजी से सीधे आसमान में चली गई, जिसे वो लोग चौंक कर जोर से चिल्लाए, गई। जल्दी करो, इमॉर्टल ट्रेजर का पीछा करो। सुप्रीम एल्डर और बाकी लोग जल्दी से उसकी तरफ लपके इमॉर्टल स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश करने लगे, जिसे वो डर से कांप उठी। जो होना था वो हो गया। इमॉर्टल ट्रेजर स्वॉर्ड ज्यादा दूर नहीं उड़ पाई थी कि उसने उसकी मुट्ठी पकड़ ली, जिसे वो रो पड़ी। जैसे ही उसने तलवार को छुआ, यूज शक्ति का एक बहुत बड़ा झटका महसूस हुआ। वो मन ही मन सोचने लगी, इतनी घूमती हुई शक्ति। हैरत नहीं कि एक मामूली गोल्डन कोर कल्टिवेटर इस तलवार के सहारे इतनी देर तक लड़ पाई। उधर लिंग बाओ नहीं अभी भी जमीन पर पड़ी थी। जमीन पर खून के धब्बे थे। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। एक आवाज पास आते हुए सुनाई दी, लिंग बाओ नहीं। जूटियान तू अब उसके सामने खड़ा था। उसने एक अजीब मुस्कान दी। फिर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, स्पिरिचुअल शक्ति बनते हुए, और धीरे से कहा, मर जाओ। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, खून की एक धारा उछल पड़ी, एक दर्द भरी चीख के साथ। इस वक्त सिर्फ घना धुआं उड़ता हुआ दिख रहा था, आसपास की रोशनी को रोकते हुए। जूटियान तू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई, लड़खड़ते हुए, रक्षास रक्षास। होंग यी दिखाई दी। उसने खून से सेन लंबे नखुनों वाले हाथ को आगे किया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। रेगन फूल रही थी। तुझे इतनी हिम्मत किसने दी, यही जिंदगी से हारे हुए। दैक बैक गिया भी अपनी विशाल काया के साथ दिखाई दिया। उसकी आंखें खूनी लाल थी। यंग मास्टर की शिष्य पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम तो मौत को बुला रहे हो। जूटियान तू की पीठ के पीछे से एक्सेटू एनजीआईच अपनी लंबी जुबान के साथ दिखाई दिया। मेरे दोस्त, अब बेकार में मुकाबला मत करो। जल्दी मारो, जल्दी पुनर्जन्म लो। इस नाजुक घड़ी में
वो तीनों सही समय पर आ गए। होंग यी ने जमीन पर पड़ी लिंग बाओ नहीं को गले लगा लिया। वो दर्द से खांसी जा रही थी। लिंग बाओ नहीं ये देखकर कि उसे बचा लिया गया है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। होंग यी दीदी, क्या गुरुजी ने आप सबको आने को कहा? होंग यी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, जब हम इमॉर्टल टेम्पल में थे, यंग मास्टर। पिछले दृश्य को याद करते हुए उसने ट्रैन चंगैन से कहा था, यंग मास्टर, बाओ नहीं मैडम की ऑयरा दिन बी दिन कमजोर होती जा रही है। चाहे ये उसके लिए एक इम्तिहान ही क्यों ना हो, इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? अगर ये सुनकर वो अभी भी महजौम टाइल पकड़े हुए समझ नहीं पाया क्या हो रहा था, मन ही मन सोचा, कैसा इम्तिहान? क्या इम्तिहान? अचानक उसकी पुतलियां थोड़ी कांप उठी, उसकी आईब्रो सिकुड़ गई। क्या बाओ नहीं को कुछ हो गया? होंग यी ने चिंतित चेहरे के साथ बोलना जारी रखा, भले ही मुझे नहीं पता मलिक क्या सोच रहे हैं, पर बाओ नहीं की प्रतिभा अगर सही ढंग से विकास करे तो वो भविष्य में जरूर एक नए जनरेशन की प्रतिभा बनेगी। मलिक को इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दैट बैक गिया ने चौकस आंखों से ट्रैन चंगैन की तरफ देखा। बाओ नहीं मैडम मरने वाली है। गुरुजी, उनकी बातें सुनने के बाद ट्रैन चंगैन ने सब कुछ जोड़ लिया। उसका चेहरा गुस्सा और चिंता से भर गया, उसके चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी भड़क उठी। मैं बहुत बेचैन हो गया था। बाओ नहीं मेरे बहुत करीब है, मैं नहीं चाहता उसे कुछ हो। जाओ यूज यहाँ सुरक्षित वापस ले आओ। उसने अपनी तीखी नजर आगे की तरफ घुमाई, जिसने उसे नुकसान पहुंचाया है, यूज बिना रहम के मार दो। तीनों ने ये सुनकर तुरंत जवाब दिया, जी मलिक। जो हुक्म। वर्तमान में वापस आते हुए इस वक्त होंग यी ने चिंता में अपना हाथ उठाया और लिंग बाओ नहीं के कमजोर शहर में स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर करते हुए जल्दी से बोली, तो ऐसा है होंग यी दीदी, जो मुझे मारना चाहते हैं वो गुई लाओ सेक्ट के लोग हैं, वो तीनों नैसेंट सोल है, वो मेरी। होंग यी ने ये देखकर तुरंत रोका, बाओ नहीं मैडम, अब और कुछ मत कहो। तुम बहुत जख्मी हो। मुझे अपनी डीमन पावर से तुम्हारी आत्मा को सुरक्षित करने दो, तुम थोड़ी देर आराम करो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, लिंग बाओ नहीं की आंखें कांस कर बंद हो गई, उसका चेहरा बेनतहा दर्द से भरा हुआ था। होंग यी बुरी तरह से चिंतित थी, जोर से चिल्लाई, बाओ नहीं। बाओ नहीं मैडम। उसने दूसरे दो की तरफ मुंह किया, इस छोटी लड़की की आत्मा बहुत अशरीर है। हमें उसे तुरंत वापस ले जाना होगा ताकि यंग मास्टर उसका इलाज कर सके। लेकिन इस वक्त उनके ठीक सामने जूटियान टू के लोग वहां खड़े उन्हें घेर रहे थे। वो मुस्कुराते ह्यू बोले, तुम्हारा उसे ले जाना बेकार है। मैंने उस पर सोल डिवावरिंग कर्स पहले ही डाल दिया है। जूटियान टू ने अपना शैतानी रूप दिखाया, उसकी मुस्कान कानून तक थी। अगर मैं ये कर्ज नहीं हटाऊंगा तो वो जरूर मार जाएगी। ये बेकार की बातें सुनकर एक्सेटू एनजीआईच और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका चेहरा गुस्से से भर गया, उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आई। ये तो एकदम बेवकूफ लगता है। मैं तुम्हारे गुई लाओ सेक्ट का सोल डिवावरिंग कर्स जानता हूँ, लेकिन सुना है कि अगर कर्स करने वाले को मार दो तो कर्स अपने आप टूट जाता है। दैट बैक गिया भी गुस्से से लाल हो गया, मुट्ठी भींचते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई उस मासूम बाओ नहीं पर ऐसा कला जादू करने की? मैं तेरा हलवा बना दूंगा। क्यू थियन डुआन धम की भरी बातों से इतना डर गया कि उसकी हवा निकल गई। वो जमीन पर डर के मारे बैठ गया। मियर गोस्ट टावर सेक्ट के 3 सुप्रीम एल्डर्स यहाँ है, तुम मुझे कैसे मारोगे? बल्कि मुझे लगता है तुम में से कोई जिंदा नहीं भाग पाएगा। तब एक सुप्रीम एल्डर हाथ में तलवार लिए आगे बढ़ी। मेन गोस्ट टावर सेक्ट की सुप्रीम एल्डर हूँ, क्या तुम हमारे सेक्ट से टक्कर लेना चाहते हो? हाँ, सातु एनजीआईच ने बिना किसी डर के बस इतना कहा, तो क्या? तभी 9 हेवेंस में एक जोरदार आवाज गूंजी, बकवास बंद कर साले। ट्रैन चंगैन ने गुस्से में एक हाथ आगे किया, दूसरे में मेगाफोन था। मियर बैंडन को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? जान से मार डालो इन सालों को, बदतमीज कहीं के। लिंग बाओ नहीं की तरफ जंग अभी भी भयानक रूप ले रही थी। दैट बैक गिया ने अपने तीखे सींगोन से आगे बढ़ते हुए कहा, मौत दे दो इन सबको। सातु एनजीआईच भी एक विशाल सांप में बदल गया और तेजी से सुप्रीम एल्डर की तरफ लपका। उसने हार न मानते हुए हाथ आगे किया और एक बैंगनी रूहानी शक्ति उत्पन्न की, जोर से चिल्लाई, ज़लज़ल। दैट बैक गिया एक पागल भैंस की तरह सीधा उसके बनाए शील्ड से जा टकराया। शील्ड ने कुछ हद तक रोका,
पार दैक बैक गिया की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने टक्कर मारी और जोर से गरजा। वो डर के मारे हाथ उठाकर रोकने लगी। धिक्त, ये पागल बेल तो बहुत ताकतवर है। उसने फिर हिम्मत जुटाई और दोनों हाथ आगे करके एक और बड़ा सुरक्षित शील्ड बनाया। ठीक उसी वक्त सातु एनजीआईच की सांप वाली पूंछ उसकी तरफ तेज रफ्तार से बढ़ी। तुरंत उन सबको एक तरफ फेंक दिया। उनके कपड़े भी जगह जगह फटकर उड़ गए। क्यू थियन डू को भी वो ही वार लगा और वो 100 मीटर दूर जा गिरा दर्द से करहते हुए। सातु एनजीआईच फिर इंसानी रूप में आया और बोला, जिसने वो जादू किया है यूज मार डालो और लेडी बाव नहीं सुरक्षित हो जाएंगी। ये कहते ही उसकी सांप वाली पूंछ एक टीयर की तरह गिरा दर्द से करहते हुए। सातु एनजीआईच फिर इंसानी रूप में आया और बोला, जिसने वो जादू किया है यूज मार डालो और लेडी बाव नहीं सुरक्षित हो जाएंगी। ये कहते ही उसकी सांप वाली पूंछ एक टीयर की तरह क्यू थियन डू की तरफ लपकी, जो अभी भी हवा में था। वो उस पे वार करता उससे पहले ही एक रूप बिजली की तेजी से सामने आ गया। उसके हाथ में जंजीरों से लिपटा एक लंबा साइट था। वो जोर से चिल्लाई, रुको! अगर तुम हमारे सेक्ट मास्टर को मारना चाहते हो तो पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। ये सुनकर सातु एनजीआईच ने अपनी सांप वाली जुबान बाहर निकाली और एक शैतानी मुस्कान के साथ फुंकरा। उधर दैक बैक गया तो जैसे पागल हो गया था। वो जमीन पर कूद कूद कर पत्थरों को टुकड़ों में तोड़ रहा था। उनकी छोटे हर तरफ बिखर रही थी। ट्रैन चंगैन तब छत पर बैठा था। चेहरा काला पड़ा हुआ था और उसकी एक आंख लाल रोशनी से चमक रही थी। अपने अनपैरेलल्ड डोमेन के अंदर मैं हर किसी की हर हरकत महसूस कर सकता हूँ, पर उसके बाहर कुछ भी नहीं। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। उसने एक हाथ से अपनी आंख ढक ली। अगर मैंने बाव नहीं को फायर ड्रैगन चिकन किंग पकड़ने ना भेजा होता तो वो इस मुश्किल में ना फंसती। उससे बीते हुए दिन याद आए जब जमीन पर लाशें बिखरी पड़ी थी। पहले मेन ट्रुओंग सिंह गियाओ को भी नहीं बचा पाया था, आज बाव नहीं को भी नहीं बचा पा रहा हूँ। ट्रैन चंगैन खुद को कोस रहा था। उसने अपने कांपते हुए हाथ चेहरे के सामने लाए। काश मेयर अनपैरेलल्ड डोमेन की पावर्स मेयर लिए काम आती। मेन कल्टिवेशन कर पता, ताकतवर बन पता, ट्रुओंग सिंह गियाओ को फिर से खड़ा कर पता, उस बुजुर्ग को बचा पता, बाव नहीं को बचा पता। सोचते हुए उसने मुट्ठियां भींची, दांत पीस लिए। ऐसे नहीं जैसे अभी हूँ, बस एक बेकार चीज की तरह देखता रहता हूँ, कुछ भी फेडमेंट नहीं कर पाता। ये सोचकर ट्रैन चंगैन ने जोर से अपने गाल पार थप्पड़ मारा। अब पछताने का वक्त नहीं है, कल्टिवेशन तो कर नहीं सकता। वो झटके से उठ बैठा और खुद को संभाला। तो मैं अपने अनपैरेलल्ड डोमेन को लाखों पहाड़ों तक फैलाऊंगा, क्या तब भी मैं उन्हें नहीं बचा पाऊंगा जिन्हें मैं बचाना चाहता हूँ? इसी वक्त बाहर जंग अभी भी जारी थी और हर तरफ धमकों की गूंज थी। वो बूढ़ा क्यू थियन डुअस विनाशकारी शक्ति से कांप रहा था। मन ही मन सोच रहा था, क्या नेसेंट सोल रियल्म के एक्सपर्ट्स की पावर बस इतनी ही होती है? शुक्र है कि टीम सुप्रीम एल्डर्स मेयर साथ है, वरना। उसने नीचे हो रही भयानक जंग को देखा। अगर ये टीन एल्डर्स यहाँ ना होते तो मैं कब का खत्म हो चुका होता। अपनी गोल्डन कोर पीक कल्टिवेशन के साथ मैं ऐसी जंग में आधा घंटा भी नहीं टिक पाता। होंग यी भी अब जंग में शामिल हो गई थी। वो तेजी से आगे बढ़ी और सुप्रीम एल्डर के हाथ से इमॉर्टल स्वॉर्ड को झटक दिया, जिस पर वो चीख उठी, धत! मेरी इमॉर्टल स्वॉर्ड! टिक पाता। होंग यी भी अब जंग में शामिल हो गई थी। वो तेजी से आगे बढ़ी और सुप्रीम एल्डर के हाथ से इमॉर्टल स्वॉर्ड को झटक दिया, जिस पर वो चीख उठी, धत! मेरी इमॉर्टल स्वॉर्ड! वो इमॉर्टल स्वॉर्ड आसवार से नीचे की तरफ तेजी से गिरी, चक्कर खाते हुए और बेचैन होती हुई। कुछ देर बाद तलवार जमीन में सीधी गैट गई, ठीक क्यू थियन डू के सामने, जिसे वो हैरत से चिल्ला उठा, इमॉर्टल! इमॉर्टल स्वॉर्ड! जैसे किसी मूर्ख को खजाना मिल गया हो। वो मुस्कुराना बंद नहीं कर पाया। मन ही मन सोच रहा था, यही है वो। मुझे जल्दी से ये इमॉर्टल स्वॉर्ड लेकर गोस्ट टावर सेक्ट के एंसेस्टर के पास जाना होगा। बस अब ये तलवार मिल जाए और मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊं। लेकिन जैसे ही उसने तलवार हाथ में ली, उसके दिमाग में एक और ख्याल आया। नहीं, अगर मैं तलवार लेकर चला गया और ये टीम सुप्रीम एल्डर्स यहाँ मर गए तो गोस्ट टावर सेक्ट में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? क्या मुझे सिर्फ असदोर बैठे एंसेस्टर पर निर्भर रहना होगा? क्यू थियन डू की आंखों में तेज चमक आई। उसने अपने हाथ कांसकर भींची। मेन गोस्ट टावर सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूँ। इस सेक्ट को महान बनाना मेरा मिशन है।
हमारे सेक्ट का नसीब मेरे हाथों में है। मैं सेक्ट को निराश नहीं कर सकता। हिम्मत। उधर ट्रैन चंगैन अभी भी छत पर खड़ा सब देख रहा था। अचानक उसने कुछ महसूस किया, उसकी आंखें तीखी हो गई। क्यू थियन डू, ये कुत्ता क्या करने की सोच रहा है? उसने देखा कि क्यू थियन दो अब जंग के करीब आ रहा था। वो पास के एक बेड पत्थर की तरफ गया और उस पत्थर के पीछे छुप गया। पता नहीं क्या इंतजार कर रहा था, शायद छुपकर हमला करने का मौका। उसने नैसेंट सोल एक्सपर्ट्स की जंग का फायदा उठाया, बड़े पत्थरों के पीछे छुपते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही उसकी चाल समझ में आई, ट्रैन चंगैन की आंखें बड़ी हो गई और उसने डरकर चीखा, बाव नहीं। वो जहां जा रहा था वो लिंग बाव नहीं की जगह थी, जो जमीन पार बेहोश पड़ी थी, एक सुनहरे घेरे में सुरक्षित। क्यू थियन डू उसके और करीब आ गया। उसके चेहरे पर एक दरवानी मुस्कान थी। वो 3 डीमन किंग्स इस लड़की के लिए इतने फिक्रमंद है। जब वो ध्यान नहीं दे रहे, मैं आईसी पकड़ लूंगा। क्या इसे वो 3 जानवर चूहे को पकड़ने के चक्कर में बर्तन तोड़ने से डरेंगे नहीं? हाई कल्टिवेशन है तो क्या? तुम सब बस 3 जानवर हो। थोड़ा दिमाग लगाओ। ये देखकर ट्रैन चंगैन खुद को रोक नहीं पाया। वो इंतजार नहीं कर सका और सीधा लपका, किसी चीज की परवाह किए बिना। भले मेरा डोमेन वहां तक ना पहुंचे, मुझे जाना ही होगा। बाव नहीं की जान एक ढेज पर लटक रही है। कमीना बुद्धा। घोस्ट टावर सेक्ट के लोग एक एक डीमन किंग से लड़ रहे थे। सिर्फ क्यू थियन दो ही फुर्सत में था और वो लिंग बाव नहीं को बंधक बनाने की ताक में था। ट्रैन चंगैन ने इमॉर्टल टेम्पल में से सब कुछ देखा। उसने अपने डोमेन की परवाह न करते हुए दौड़ लगा दी। बाव नहीं की जान खतरे में थी। ट्रैन चंगैन को देखते ही क्यू थियन डू भी पहचान गया, ये वो ही है। ट्रैन चंगैन वहां पहुंचा और देख परवाह न करते हुए दौड़ लगा दी। बाव नहीं की जान खतरे में थी। ट्रैन चंगैन को देखते ही क्यू थियन डू भी पहचान गया, ये वो ही है। ट्रैन चंगैन वहां पहुंचा और देखा कि उसने भी उसे देख लिया था। उसकी आंखें गुस्से से भरी थी, उसके चेहरे पर नसें उभार आई और वो जोर से गरजा, तेरी हिम्मत तो देखो। ये मंजर देखकर बूढ़े क्यू थियन डू की पंख गीली हो गई। से सीनियर, ये कब आया? मुझे इसकी कोई और महसूस क्यों नहीं हुई? उसके हाथ में मौजूद इमॉर्टल स्वॉर्ड तभी एक झटके से निकलकर 2 धारों में चमकती हुई उड़ गई। वो अचानक वही जाम गया और इमॉर्टल स्वॉर्ड को जाते हुए देखता रहा। हाँ, इमॉर्टल ट्रेजर। तलवार को अपनी तरफ आते देख ट्रैन चंगैन ने सोचा, वाह, बिल्कुल सही वक्त पर अचानक वो तलवार धीरे धीरे उसके हाथ से जुड़ने लगी, जिसे वो हैरत से कर उठा। वो तलवार अब ट्रैन चंगैन के दाहिने हाथ से जुड़ चुकी थी, एक रूहानी शक्ति से भरा बैटल गॉन्टलेट बन गई थी। उसने हैरा होकर खुद से कहा, अच्छा तो ये है। मैं सोच ही रहा था कि अगर तलवार नहीं तो कोई गॉन्टलेट या कुछ और चलेगा। तो क्या तुम मेरा दिमाग भी पढ़ सकते हो? लगता है मैंने तुम्हें पहले गलत समझा था। ये नजारा देखकर क्यू थियन डू फिक्रमंद हो गया। ये तो इमॉर्टल स्वॉर्ड को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है और उसका रूप भी बदल सकता है। या अल्लाह, अब तो भागना ही होगा। उसके कुछ करने से पहले ही ट्रैन चंगैन की आंखें गुस्से से चमक उठी। मियर लॉगॉन को हाथ लगाया और अब कहाँ भाग रहे हो, ये कहकर उसके हाथ में एक गरजता हुआ मुक्का बन गया। उसका चेहरा गुस्से से काला पैट गया और वो तेजी से क्यू थियन डू की तरफ लपका जो भागने की कोशिश कर रहा था। ये मुक्का तेजी से उसके बीच में लगा और उसने जोर से चिल्लाया, मर जा। ट्रैन चंगैन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसके दांत कास कर पीस गए। इस वक्त क्यू थियन डू का शहर बस जले हुए टुकड़ों में बादल गया था। उसके साथ उसकी आवाज गूंज रही थी, सीनियर गुस्सा शांत करो। सीनियर गुस्सा शांत करो। कृपया इस जूनियर को एक मौका दो। इस कमबख्त कीड़े से निपटा कर ट्रैन चंगैन ने लिंग बाव नहीं को उठा लिया, जो अभी भी बेहोश थी। वो यूज इमॉर्टल अबोर्ड में ले गया, इस बात से अनजान की क्यू थियन डू की रूह का एक छोटा सा अंश अभी भी बचा हुआ था। वो एक छोटी कांपती हुई आग की लाव में बादल कर भाग गया। क्यू थियन डू मन में दीदर बना। उसका एक ही वार मेरे जिस्म को तबाह कर गया, पर उसने मेरी आत्मा को छोड़ दिया। शायद उसने मेरी आत्मा को पहचाना नहीं होगा, है ना? ये सोचते ही उसका खून और खाल उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा शहर तो तबाह हो गया। 100 साल की दिन रात की तपस्या के बाद अब बस मेरी आत्मा बची है।
अगर मैं अब यहाँ से भागा तो क्या पता मुझे गोस्ट सोल में बादल दिया जाए। मेन क्यू थियन डू खत्म हो गया। अचानक उसका ध्यान किसी चीज पार गया जिसे उसकी आंखों में खून की लाल रेखे और गहरी हो गई। ये क्या है? वो लाल खुशबू जो हवा में घुली थी, उससे देखकर वो चौंका और आसपास देखा। ये अमर शरीर है, कोई गलती नहीं, यही वो खुशबू है। आखिर कहाँ से आ रही है ये? आखिर उसने महसूस किया कि ये खुशबू ट्रैन चंगैन की तरफ से आ रही थी। ये वही है क्यू थियन डू, जिसे मार मार के हाल बेहाल कर दिया गया था, फिर भी उससे डर क्या होता है पता नहीं था। उसके होंठों पर एक मुस्कान छा गई। नहीं, गलत। अमर शरीर कल्टिवेट नहीं कर सकता। ये वो हो ही नहीं सकता। और अगर वो नहीं भी है तो भी उससे इसका कनेक्शन तो है ही। अमर शरीर, मेरे पास अब भी मौका है। इस पाल इमॉर्टल टेम्पल में ट्रैन चंगैन ने लिंग बाओ नहीं को उठाया और एक बड़े पेड़ के पास ले गया। उसने उसे धीरे से नीचे लिटाया और उसका कांपता हाथ उसके गाल को धीरे से छुआ। इतनी बुरी तरह जख्मी कैसे हो गई ये? वो हजारों दर्द दीन वाले कमीने, उनकी इतनी गंदी हिम्मत। तुम सब इंतजार करो, मैं आता हूँ। गोस्ट सेक्ट के वो कायर, जल्दी ही मैं उन सबको मिट्टी में मिला दूंगा। जब उसने जी भर के गालियां दे ली, तभी ट्रैन चंगैन ने एक गहरे लाल रंग की चमकदार गोली निकाली और लिंग बाओ नहीं के मुंह में डाल दी। इस चमकदार गोली को खाने के बाद उसका हाल धीरे धीरे बेहतर होने लगा। अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो बाओ नहीं की जान का कुछ कह नहीं सकते थे। एक पाल बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और बड़े हल्के से नाम पुकारा, गुरुजी। उसने कमजोर सांस में आगे कहा, बाओ नहीं ड्रैगन फायर चिकन किंग को नहीं पकड़ पाई, सॉरी। ट्रैन चंगैन यूज होश में देखकर झट से उसके पास भगा और उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, ये गुरुजी की गलती है। गुरुजी देर से आए, सॉरी। सच में ये लड़की मौत के इतने करीब होकर भी ट्रैन चंगैन के खाने की फिक्र कर रही थी। इस पाल आसमां से एक चमकदार रोशनी नीचे आई, जिसे देखकर ट्रैन चंगैन, जो उस छोटी सी लड़की को उठाए हुए था, हैरानी से ऊपर देखने लगा। पता चला कि डीमन किंग्स और अन एल्डर्स के बीच की जंग एक नाजुक मोड़ पार पहुंच चुकी थी। सिल्वर वाटरफॉल डीमन खूनभारी आंखों के साथ पूरी ताकत से हमला कर रहा था। इस वजह से गोस्ट सेक्ट के एल्डर्स पार बहुत प्रेशर पैड गया और वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। उनके गोस्ट सोल्स को बुरी तरह पीता जा रहा था। ग्रैंड एल्डर वो भी और सह नहीं पाई और उसे जोरदार झटका लगा। वो पीछे की तरफ गिर गई। होंग यी भी पीछे नहीं रहने वाली थी। लिंग बाओ नहीं जख्मी हुई थी और वो सब उसके लिए बदला लेने पर तुल गए थे। वो गुस्से में चिल्लाई, मार जाओ सबके सब। गोस्ट सेक्ट के ग्रैंड एल्डर का डिफेंस तुरंत 100 टुकड़ों में बिखर गया। इमॉर्टल टेम्पल में ट्रैन चंगैन ने आती हुई रोशनी को अपनी ठंडी तेज नजरों से देखा। कौन आ रहा है, अब पता चलेगा। पता चला जो नीचे गिरा था वो गोस्ट सेक्ट की ग्रैंड एल्डर थी। वो घुटनों के बाल जमीन पर गिरी और उसके मुंह से गालियां निकलने लगी, कमीने, ये जानवर। मैं तुम सबको। डीमन किंग्स को गाली देते हुए उसने अचानक ट्रैन चंगैन को देखा, जो उसे बर्फीली नजरों से गो रहा था। वो गुस्से में चिल्लाई, ये कौन सा यूजलेस बंदा है? हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की? इस पाल वो सीधी खादी हो चुकी थी और उसके हाथ में एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक थी, जो सामने खड़े ट्रैन चंगैन पर हमला करने के लिए तैयार थी। उसने लिंग बाओ नहीं को एक तरफ सुरक्षित लिटाया था। वो चिल्लाई, जिंदगी से बोर हो गए हो क्या? अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, वो कुछ कर पाती कि अचानक ट्रैन चंगैन का रूप खूनी लाल आंखों के साथ पलक झपकते ही उसके सामने आ गया, जिसे वो चौंक कर कुछ कदम पीछे हट गई। उसने हाथ बढ़ाया और एक झटके में उसकी नैसेंट सोल कल्टिवेशन को तबाह कर दिया। नैसेंट सोल हो, है ना? यूज अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसका मुंह फाटा का फाटा रह गया। तुम? ट्रैन चंगैन ने फिर से पूछा, ग्रैंड एल्डर हो, है ना? और हर बार जब उसने पूछा तो एक थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा,